नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धड़क 2 फिल्म मूवी के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बया, सिनेमा रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों, वो भी विस्तार से। तो बात करें धड़क 2 के परिचय की दोस्तों, तो धड़क 2 का निर्देशक जो है वो साजिया इकबाल ने कर रहे हैं और इसके निर्माता करण जौहर है और जी स्टूडियोज भी है। और बात करें इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की, तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती दिनेश के रूप में और डिमरी विधि के रूप में मौजूद है। आधार की बात करें तो यह धड़क 2018 की आत्माधिक गाथा है, जो तमिल फिल्म पेरमल्लु पेरमल्ला 2018 की आधुनिक रूपांतरण है। प्रकाशन समय मूलतः 22 नवंबर 2024 को होगा और फिर 21 फरवरी 2025 के लिए बदला गया, लेकिन सर्टिफिकेशन देरी और कास्ट के कारण यह अब 1 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। सर्टिफिकेट की बात करें तो यह भारत में CBS ने है, UA की है, जो कि 16+ रेटिंग दी गई है, लगभग 16 कास्ट के साथ, जिसमें जगजीत अक्षत तथा संस्कृति संबंध बदले गए हैं। बात करें इस फिल्म की कथा और स्टोरी लाइन की, तो इसमें धड़क एक युवा प्रेम कहानी है जिसमें नीलेश और विधि की मुलाकात होती है। नीलेश एक निम्न जाति में आता है और विधि उच्च जाति की है। फिल्म का मूल कथानातक पेरुमल्लु पेरुमल है की तरह ही जातीय भेदभाव, सामाजिक असंवेदनशीलता और खून से भरी सांस्कृतिक बाधाओं को उजागर करता है। फिल्म की टैगलाइन एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी खत्म कहानी संकेत देती है कि यह एक कास्ट आधारित कथानाटक है। कहानी की शुरुआत रोमांटिक ढंग से होती है, लेकिन धीरे धीरे जातीय बंटवारे, हिंसा और सिस्टम के दबाव को दर्शाती है, जिससे कि कॉलेज में उपेक्षा, समाज और असहायक विरोधों का सामना करना पड़े। यह फिल्म कहानी अंततः सामाजिक विद्रोह का रूप लेती है। कलाकारों और प्रदर्शन की बात करें तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने नीलेश के किरदार में अच्छी भूमिका निभाई। इस भूमिका में उन्होंने सहज लेकिन संघर्षशील युवक का रूप दिखाया है, जो पारिवारिक दबाव और सामाजिक असहाय के बीच भी अपना प्यार के लिए लड़ता है। टिप्टी दिल्ली ने विधि के रूप में अच्छा किरदार किया है। उन्होंने उच्च जाति की लड़की की भूमिका में संवेदनशीलता और दृढ़ता का संकेत और सशक्त मिशन पेश किया है। बात करें इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की, तो इसकी सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर भी काफी अच्छे हैं। फिल्म में दृश्य सुंदरता और भावनात्मक संवेदनों को संगीत ने बेहतर तरीके से स्पॉट किया है। कटौती और सेंसर का बदलाव की बात करें तो जगजीत हिंसा, उपेक्षाएं व जातिहीन संवादों को काटना पड़ा, जिससे कुछ दृश्यों की तीव्रता में कमी आई है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो चूंकि अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, इसलिए इसका बॉक्स ऑफिस उपलब्ध नहीं है। 1 अगस्त के बाद ही इसका बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन पता चलेगा दोस्तों। बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की, तो जाहिर सी बात है, फिल्म रिलीज नहीं हुई है तो इसकी IMDb रेटिंग भी उपलब्ध नहीं है। फिल्म रिलीज होने के बाद ही इसकी IMDb रेटिंग उपलब्ध होगी। तो बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो धड़क 2 एक साहसिक प्रयास है, जहाँ एक सामान्य प्रेम कथा को जगजीत जंजीरों से, हिंसा से और सामाजिक विचारधाराओं पर केस से पर्दा डाला जा सकता है, यह दिखाया गया है। सिद्धांत और तृप्ति की केमिस्ट्री नजर आती है, लेकिन सेंसरों के कारण वास्तविकता की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। कुल मिलाकर यह फिल्म एक जरूरी सामाजिक दस्तावेज बनाने की संभवता से भरी है, खासकर जब यह बड़े पर्दे पर रिलीज होगी और जनता इसकी समीक्षा को शुरू करेगी। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धड़क 2 फिल्म मूवी के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बया, सिनेमा रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों, वो भी विस्तार से। तो बात करें धड़क 2 के परिचय की दोस्तों, तो धड़क 2 का निर्देशक जो है वो साजिया इकबाल ने कर रहे हैं और इसके निर्माता करण जौहर है और जी स्टूडियोज भी है। और बात करें इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की, तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती दिनेश के रूप में और डिमरी विधि के रूप में मौजूद है। आधार की बात करें तो यह धड़क 2018 की आत्माधिक गाथा है, जो तमिल फिल्म पेरुमल्लु पेरुमल्ला 2018 की आधुनिक रूपांतरण है। प्रकाशन समय मूलतः 22 नवंबर 2024 को होगा और फिर 21 फरवरी 2025 के लिए बदला गया, लेकिन सर्टिफिकेशन देरी और कास्ट के कारण यह अब 1 अगस्त
25 कुछ सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। सर्टिफिकेट की बात करें तो यह भारत में सीबीएफ ने है, यूए की है, जो कि 16+ रेटिंग दी गई है, लगभग 16 कास्ट के साथ। इसमें जगजीत, अक्षत तथा संस्कृति संबंध बदले गए हैं। बात करें इस फिल्म की कथा और स्टोरी लाइन की, तो इसमें धड़क एक विवाह प्रेम कहानी है जिसमें नीलेश और विधि की मुलाकात होती है। नीलेश एक निम्न जाति में आता है और विधि उच्च जाति की है। फिल्म का मूल कथानायक पेरुमल्लु पेरुमल है। की तरह ही जातीय भेदभाव, सामाजिक असंवेदनशीलता और खून से भरी सांस्कृतिक बाधाओं को उजागर करता है। जिनकी टैगलाइन एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी खत्म कहानी, संकेत देती है कि यह एक कास्ट आधारित कथानाटक है। कहानी की शुरुआत रोमांटिक ढंग से होती है, लेकिन धीरे धीरे जातीय बंटवारे, हिंसा और सिस्टम के दबाव को दर्शाती है, जिससे कि कॉलेज में उपेक्षा, समाज और असहायक विरोधों का सामना करना पड़े। यह फिल्म कहानी अंततः सामाजिक विद्रोह का रूप लेती है। कलाकारों और प्रदर्शन की बात करें तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने नीलेश के किरदार में अच्छी भूमिका निभाई। इस भूमिका में उन्होंने सहज लेकिन संघर्षशील युवक का रूप दिखाया है, जो पारिवारिक दबाव और सामाजिक असहाय के बीच भी अपना प्यार के लिए लड़ता है। कीर्ति दिल्ली ने विधि के रूप में अच्छा किरदार किया है। उन्होंने उच्च जाति की लड़की की भूमिका में संवेदनशीलता और दृढ़ता का संकेत और सशक्त मिश्रण पेश किया है। बात करें इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की, तो इसकी सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर भी काफी अच्छे हैं। फिल्म में दृश्य सुंदरता और भावनात्मक संवेदनों को संगीत ने बेहतर तरीके से स्पॉट किया है। कटौती और सेंसर का बदलाव की बात करें तो जगजीत, हिंसा, उपेक्षाएं व जातिहीन संवादों को काटना पड़ा, जिससे कुछ दृश्यों की तीव्रता में कमी आई है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो चूंकि अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, इसलिए इसका बॉक्स ऑफिस उपलब्ध नहीं है। 1 अगस्त के बाद ही इसका बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन पता चलेगा दोस्तों। बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की, तो जाहिर सी बात है फिल्म रिलीज नहीं हुई है, तो इसकी IMDb रेटिंग भी उपलब्ध नहीं है। फिल्म रिलीज होने के बाद ही इसकी IMDb रेटिंग उपलब्ध होगी। तो बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो धड़क 2 एक साहसिक प्रयास है, जहाँ एक सामान्य प्रेम कथा को जगजीत जंजीरों से, हिंसा से और सामाजिक विचारधाराओं पर केस से पर्दा डाला जा सकता है, यह दिखाया गया है। सिद्धांत और तृप्ति की केमिस्ट्री नजर आती है, लेकिन सेंसरों के कारण वास्तविकता की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। कुल मिलाकर यह फिल्म एक जरूरी सामाजिक दस्तावेज बनाने की संभावना से भरी है, खासकर जब यह बड़े पर्दे पर रिलीज होगी और जनता इसकी समीक्षा को शुरू करेगी। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धड़क 2 फिल्म मूवी के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बया, सिनेमा रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों वो भी विस्तार से। तो बात करें धड़क 2 के परिचय की दोस्तों, तो धड़क 2 का निर्देशक जो है वो साजिया इकबाल ने कर रहे हैं और इसके निर्माता करण जौहर है और जी स्टूडियो भी है। और बात करें इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की, तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती नीलेश के रूप में और डिमरी विधि के रूप में मौजूद है। आधार की बात करें तो यह धड़क 2018 की आत्माधिक गाथा है, जो तमिल फिल्म पेरुमल्लु पेरुमल्ला 2018 की आधुनिक रूपांतरण है। प्रकाशन समय मूलतः 22 नवंबर 2024 को होगा और फिर 21 फरवरी 2025 के लिए बदला गया, लेकिन सर्टिफिकेशन देरी और कास्ट के कारण यह अब 1 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। सर्टिफिकेट की बात करें तो यह भारत में सीबीएफ ने है, यूए की है, जो कि 16+ रेटिंग दी गई है, लगभग 16 कास्ट के साथ। इसमें जगजीत, अक्षत तथा संस्कृति संबंध बदले गए हैं। बात करें इस फिल्म की कथा और स्टोरी लाइन की, तो इसमें धड़क एक विवाह प्रेम कहानी है जिसमें नीलेश और विधि की मुलाकात होती है। नीलेश एक निम्न जाति में आता है और विधि उच्च जाति की है। फिल्म का मूल कथानायक पेरुमल्लु पेरुमल है। की तरह ही जातीय भेदभाव, सामाजिक असंवेदनशीलता और खून से भरी सांस्कृतिक बाधाओं को उजागर करता है। जिनकी टैगलाइन एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी खत्म कहानी, संकेत देती है कि यह एक कास्ट आधारित कथानाटक है। कहानी की शुरुआत रोमांटिक ढंग से होती है, लेकिन धीरे धीरे जातीय बंटवारे, हिंसा और सिस्टम के दबाव को दर्शाती है, जिससे
कि कॉलेज में उपेक्षा, समाज और असहाय विरोधों का सामना करना पड़े। यह फिल्म कहानी अंततः सामाजिक विद्रोह का रूप लेती है। कलाकारों और प्रदर्शन की बात करें तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने नीलेश के किरदार में अच्छी भूमिका निभाई। इस भूमिका में उन्होंने सहज लेकिन संघर्षशील युवक का रूप दिखाया है, जो पारिवारिक दबाव और सामाजिक असहाय के बीच भी अपना प्यार के लिए लड़ता है। कीर्ति दिल्ली ने विधि के रूप में अच्छा किरदार किया है। उन्होंने उच्च जाति की लड़की की भूमिका में संवेदनशीलता और दृढ़ता का संकेत और सशक्त मिश्रण पेश किया है। बात करें इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की तो इसकी सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर भी काफी अच्छे रहे। फिल्म में दृश्य सुंदरता और भावनात्मक संवेदनों को संगीत ने बेहतर तरीके से स्पॉट किया है। कटौती और सेंसर का बदलाव की बात करें तो जगजीत हिंसा, उपेक्षाएं व जातिहीन संवादों को काटना पड़ा, जिससे कुछ दृश्यों की तीव्रता में कमी आई है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो चूंकि अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, इसलिए इसका बॉक्स ऑफिस उपलब्ध नहीं है। 1 अगस्त के बाद ही इसका बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन पता चलेगा दोस्तों। बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की तो जाहिर सी बात है, फिल्म रिलीज नहीं हुई है तो इसकी IMDb रेटिंग भी उपलब्ध नहीं है। फिल्म रिलीज होने के बाद ही इसकी IMDb रेटिंग उपलब्ध होगी। तो बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो धड़क 2 एक साहसिक प्रयास है, जहाँ एक सामान्य प्रेम कथा को जगजीत जंजीरों से, हिंसा से और सामाजिक विचारधाराओं पर केस से पर्दा डाला जा सकता है, यह दिखाया गया है। सिद्धांत और तृप्ति की केमिस्ट्री नजर आती है, लेकिन सेंसरों के कारण वास्तविकता की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। कुल मिलाकर यह फिल्म एक जरूरी सामाजिक दस्तावेज बनाने की संभावना से भरी है, खासकर जब यह बड़े पर्दे पर रिलीज होगी और जनता इसकी समीक्षा को शुरू करेगी। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अच्छी जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धड़क 2 फिल्म मूवी के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बया, सिनेमा रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों वो भी विस्तार से। तो बात करें धड़क 2 के परिचय की दोस्तों, तो धड़क 2 का निर्देशक जो है वो साजिया इकबाल ने कर रहे हैं और इसके निर्माता करण जौहर है और जी स्टूडियोज भी है। और बात करें इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती दिनेश के रूप में और डिमरी विधि के रूप में मौजूद है। आधार की बात करें तो यह धड़क 2018 की आत्मार्थिक गाथा है, जो तमिल फिल्म पेरमल्लु पेरमल्ला 2018 की आधुनिक रूपांतरण है। प्रकाशन समय मूलतः 22 नवंबर 2024 को होगा और फिर 21 फरवरी 2025 के लिए बदला गया, लेकिन सर्टिफिकेशन देरी और कास्ट के कारण यह अब 1 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। सर्टिफिकेट की बात करें तो यह भारत में CBS ने है, UA की है, जो कि 16+ रेटिंग दी गई है, लगभग 16 कास्ट के साथ, जिसमें जगजीत, अक्षत तथा संस्कृति संबंध बदले गए हैं। बात करें इस फिल्म की कथा और स्टोरी लाइन की तो इसमें धड़क एक युवा प्रेम कहानी है, जिसमें नीलेश और विधि की मुलाकात होती है। नीलेश एक निम्न जाति में आता है और विधि उच्च जाति की है। फिल्म का मूल कथानातक पेरुमल्लु पेरुमल है की तरह ही जातीय भेदभाव, सामाजिक असंवेदनशीलता और खून से भरी सांस्कृतिक बाधाओं को उजागर करता है। फिल्म की टैगलाइन एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी खत्म कहानी संकेत देती है कि यह एक कास्ट आधारित कथानाटक है। कहानी की शुरुआत रोमांटिक ढंग से होती है, लेकिन धीरे धीरे जातीय बंटवारे, हिंसा और सिस्टम के दबाव को दर्शाती है, जिससे कि कॉलेज में उपेक्षा, समाज और असहाय विरोधों का सामना करना पड़े। यह फिल्म कहानी अंततः सामाजिक विद्रोह का रूप लेती है। कलाकारों और प्रदर्शन की बात करें तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने नीलेश के किरदार में अच्छी भूमिका निभाई। इस भूमिका में उन्होंने सहज लेकिन संघर्षशील युवक का रूप दिखाया है, जो पारिवारिक दबाव और सामाजिक असहाय के बीच भी अपना प्यार के लिए लड़ता है। कीर्ति दिल्ली ने विधि के रूप में अच्छा किरदार किया है। उन्होंने उच्च जाति की लड़की की भूमिका में संवेदनशीलता और दृढ़ता का संकेत और सशक्त मिश्रण पेश किया है। बात करें इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की तो इसकी सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर भी काफी अच्छे रहे। फिल्म में दृश्य सुंदरता और भावनात्मक संवेदनों को संगीत ने बेहतर तरीके से स्पॉट किया है। कटौती और सेंसर का बदलाव की बात करें तो जगजीत हिंसा, उपेक्षाएं व जातिहीन संवादों को काटना पड़ा, जिससे कुछ दृश्यों की तीव्रता में कमी आई है।
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो चूंकि अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है इसलिए इसका बॉक्स ऑफिस उपलब्ध नहीं है। 1 अगस्त के बाद ही इसका बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन पता चलेगा दोस्तों। बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की तो जाहिर सी बात है फिल्म रिलीज नहीं हुई है तो इसकी IMDb रेटिंग भी उपलब्ध नहीं है। फिल्म रिलीज होने के बाद ही इसकी IMDb रेटिंग उपलब्ध होगी। तो बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों तो धड़क 2 एक साहसिक प्रयास है जहाँ एक सामान्य प्रेम कथा को जगजीत जंजीरों से, हिंसा से और सामाजिक विचारधाराओं पर केस से पर्दा डाला जा सकता है यह दिखाया गया है। सिद्धांत और तृप्ति की केमिस्ट्री नजर आती है लेकिन सेंसरों के कारण वास्तविकता की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। कुल मिलाकर यह फिल्म एक जरूरी सामाजिक दस्तावेज बनाने की संभवता से भरी है, खासकर जब यह बड़े पर्दे पर रिलीज होगी और जनता इसकी समीक्षा को शुरू करेगी। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में और अच्छी जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धड़क 2 फिल्म मूवी के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बया, शनिवार, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों वो भी विस्तार से। तो बात करें धड़क 2 के परिचय की दोस्तों तो धड़क 2 का निर्देशक जो है वो साजिया इकबाल ने कर रहे हैं और इसके निर्माता करण जौहर है और जी स्टूडियोज भी है। और बात करें इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती दिनेश के रूप में और डिमरी विधि के रूप में मौजूद है। आधार की बात करें तो यह धड़क 2018 की आत्माधिक गाथा है जो तमिल फिल्म पेरमल्लु पेरमल्ला 2018 की आधुनिक रूपांतरण है। प्रकाशन समय मूलतः 22 नवंबर 2024 को होगा और फिर 21 फरवरी 2025 के लिए बदला गया, लेकिन सर्टिफिकेशन देरी और कास्ट के कारण यह अब 1 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। सर्टिफिकेट की बात करें तो यह भारत में CBS ने है UA की है जो कि 16+ रेटिंग दी गई है लगभग 16 कास्ट के साथ, जिसमें जगजीत, अक्षत तथा संस्कृति संबंध बदले गए हैं। बात करें इस फिल्म की कथा और स्टोरी लाइन की तो इसमें धड़क एक युवा प्रेम कहानी है जिसमें नीलेश और विधि की मुलाकात होती है। नीलेश एक निम्न जाति में आता है और विधि उच्च जाति की है। फिल्म का मूल कथानातक पेरमल्लु पेरुमल है की तरह ही जातीय भेदभाव, सामाजिक असंवेदनशीलता और खून से भरी सांस्कृतिक बाधाओं को उजागर करता है। फिल्म की टैगलाइन एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी खत्म कहानी संकेत देती है कि यह एक कास्ट आधारित कथानाटक है। कहानी की शुरुआत रोमांटिक ढंग से होती है लेकिन धीरे धीरे जातीय बंटवारे, हिंसा और सिस्टम के दबाव को दर्शाती है जिससे कि कॉलेज में उपेक्षा, समाज और असहाय विरोधों का सामना करना पड़े। यह फिल्म कहानी अंततः सामाजिक विद्रोह का रूप लेती है। कलाकारों और प्रदर्शन की बात करें तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने नीलेश के किरदार में अच्छी भूमिका निभाई। इस भूमिका में उन्होंने सहज लेकिन संघर्षशील युवक का रूप दिखाया है जो पारिवारिक दबाव और सामाजिक असहाय के बीच भी अपना प्यार के लिए लड़ता है। कीर्ति दिल्ली ने विधि के रूप में अच्छा किरदार किया है। उन्होंने उच्च जाति की लड़की की भूमिका में संवेदनशीलता और दृढ़ता का संकेत और सशक्त मिश्रण पेश किया है। बात करें इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की तो इसकी सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर भी काफी अच्छे रहे। फिल्म में दृश्य सुंदरता और भावनात्मक संवेदनों को संगीत ने बेहतर तरीके से स्पॉट किया है। कटौती और सेंसर का बदलाव की बात करें तो जगजीत, हिंसा, उपेक्षाएं व जातिहीन संवादों को काटना पड़ा जिससे कुछ दृश्यों की तीव्रता में कमी आई है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो चूंकि अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है इसलिए इसका बॉक्स ऑफिस उपलब्ध नहीं है। 1 अगस्त के बाद ही इसका बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन पता चलेगा दोस्तों। बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की तो जाहिर सी बात है फिल्म रिलीज नहीं हुई है तो इसकी IMDb रेटिंग भी उपलब्ध नहीं है। फिल्म रिलीज होने के बाद ही इसकी IMDb रेटिंग उपलब्ध होगी। तो बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों तो धड़क 2 एक साहसिक प्रयास है जहाँ एक सामान्य प्रेम कथा को जगजीत जंजीरों से, हिंसा से और सामाजिक विचारधाराओं पर केस से पर्दा डाला जा सकता है यह दिखाया गया है। सिद्धांत और तृप्ति की केमिस्ट्री नजर आती है लेकिन सेंसरों के कारण वास्तविकता की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। कुल मिलाकर यह फिल्म एक
जरूरी सामाजिक दस्तावेज बनाने की संभवता से भरी है, खासकर जब यह बड़े पर्दे पर रिलीज होगी और जनता इसकी समीक्षा को शुरू करेगी। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धड़क 2 फिल्म मूवी के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बयां, सिनेमा रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों वो भी विस्तार से। तो बात करें धड़क 2 के परिचय की दोस्तों, तो धड़क 2 का निर्देशक जो है वो साजिया इकबाल ने कर रहे हैं और इसके निर्माता करण जौहर है और जी स्टूडियोज भी है। और बात करें इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की, तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती दिनेश के रूप में और डिमरी विधि के रूप में मौजूद है। आधार की बात करें तो यह धड़क 2018 की आत्माधिक गाथा है, जो तमिल फिल्म पेरमल्लु पेरमल्ला 2018 की आधुनिक रूपांतरण है। प्रकाशन समय मूलतः 22 नवंबर 2024 को होगा और फिर 21 फरवरी 2025 के लिए बदला गया, लेकिन सर्टिफिकेशन देरी और कास्ट के कारण यह अब 1 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। सर्टिफिकेट की बात करें तो यह भारत में CBF ने है, UA की है, जो कि 16+ रेटिंग दी गई है, लगभग 16 कास्ट के साथ, जिसमें जगजीत, अक्षत तथा संस्कृति संबंध बदले गए हैं। बात करें इस फिल्म की कथा और स्टोरी लाइन की, तो इसमें धड़क एक युवा प्रेम कहानी है जिसमें नीलेश और विधि की मुलाकात होती है। नीलेश एक निम्न जाति में आता है और विधि उच्च जाति की है। फिल्म का मूल कथानातक पेरुमल्लु पेरुमल है की तरह ही जातीय भेदभाव, सामाजिक असंवेदनशीलता और खून से भरी सांस्कृतिक बाधाओं को उजागर करता है। फिल्म की टैगलाइन एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी खत्म कहानी संकेत देती है कि यह एक कास्ट आधारित कथानाटक है। कहानी की शुरुआत रोमांटिक ढंग से होती है, लेकिन धीरे धीरे जातीय बंटवारे, हिंसा और सिस्टम के दबाव को दर्शाती है, जिससे कि कॉलेज में उपेक्षा, समाज और असहायक विरोधों का सामना करना पड़े। यह फिल्म कहानी अंततः सामाजिक विद्रोह का रूप लेती है। कलाकारों और प्रदर्शन की बात करें तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने नीलेश के किरदार में अच्छी भूमिका निभाई। इस भूमिका में उन्होंने सहज लेकिन संघर्षशील युवक का रूप दिखाया है, जो पारिवारिक दबावों और सामाजिक असहाय के बीच भी अपना प्यार के लिए लड़ता है। कीर्ति दिल्ली ने विधि के रूप में अच्छा किरदार किया है। उन्होंने उच्च जाति की लड़की की भूमिका में संवेदनशीलता और दृढ़ता का संकेत और सशक्त मिश्रण पेश किया है। बात करें इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की, तो इसकी सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर भी काफी अच्छे हैं। फिल्म में दृश्य सुंदरता और भावनात्मक संवेदनों को संगीत ने बेहतर तरीके से स्पॉट किया है। कटौती और सेंसर का बदलाव की बात करें तो जगजीत, हिंसा, उपेक्षाएं व जातिहीन संवादों को काटना पड़ा, जिससे कुछ दृश्यों की तीव्रता में कमी आई है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो चूंकि अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, इसलिए इसका बॉक्स ऑफिस उपलब्ध नहीं है। 1 अगस्त के बाद ही इसका बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन पता चलेगा दोस्तों। बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की, तो जाहिर सी बात है, फिल्म रिलीज नहीं हुई है तो इसकी IMDb रेटिंग भी उपलब्ध नहीं है। फिल्म रिलीज होने के बाद ही इसकी IMDb रेटिंग उपलब्ध होगी। तो बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो धड़क 2 एक साहसिक प्रयास है, जहाँ एक सामान्य प्रेम कथा को जगजीत जंजीरों से, हिंसा से और सामाजिक विचारधाराओं पर केस से पर्दा डाला जा सकता है, यह दिखाया गया है। सिद्धांत और तृप्ति की केमिस्ट्री नजर आती है, लेकिन सेंसरों के कारण वास्तविकता की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। कुल मिलाकर यह फिल्म एक जरूरी सामाजिक दस्तावेज बनाने की संभवता से भरी है, खासकर जब यह बड़े पर्दे पर रिलीज होगी और जनता इसकी समीक्षा को शुरू करेगी। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धड़क 2 फिल्म मूवी के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बयां, सिनेमा रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों वो भी विस्तार से। तो बात करें धड़क 2 के परिचय की दोस्तों, तो धड़क 2 का निर्देशक जो है वो साजिया इकबाल ने कर रहे हैं और इसके निर्माता करण जौहर है और जी स्टूडियोज भी है। और बात करें इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की, तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती दिनेश के रूप में और डिमरी विधि के रूप में मौजूद है। आधार की बात करें तो यह धड़क 2018 की आत्माधिक गाथा है, जो तमिल फिल्म पेरुमल्लु पेरुमल्ला 2018 की आधुनिक रूपांतरण है। प्रकाशन समय मूलतः 22 नवंबर 2024 को होगा
और फिर 21 फरवरी 2025 के लिए बदला गया, लेकिन सर्टिफिकेशन देरी और कास्ट के कारण यह अब 1 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। सर्टिफिकेट की बात करें तो यह भारत में सीबीएस ने है, यूए की है, जो कि 16+ रेटिंग दी गई है, लगभग 16 कास्ट के साथ, जिसमें जगजीत, अक्षत तथा संस्कृति संबंध बदले गए हैं। बात करें इस फिल्म की कथा और स्टोरी लाइन की, तो इसमें धड़क एक युवा प्रेम कहानी है जिसमें नीलेश और विधि की मुलाकात होती है। नीलेश एक निम्न जाति में आता है और विधि उच्च जाति की है। फिल्म का मूल कथानायक पेरुमल्लु पेरुमल है। की तरह ही जातीय भेदभाव, सामाजिक असंवेदनशीलता और खून से भरी सांस्कृतिक बाधाओं को उजागर करता है। फिल्म की टैगलाइन एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी खत्म कहानी संकेत देती है कि यह एक कास्ट आधारित कथानाटक है। कहानी की शुरुआत रोमांटिक ढंग से होती है, लेकिन धीरे धीरे जातीय बंटवारे, हिंसा और सिस्टम के दबाव को दर्शाती है, जिससे कि कॉलेज में उपेक्षा, समाज और असहायक विरोधों का सामना करना पड़े। यह फिल्म कहानी अंततः सामाजिक विद्रोह का रूप लेती है। कलाकारों और प्रदर्शन की बात करें तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने नीलेश के किरदार में अच्छी भूमिका निभाई। इस भूमिका में उन्होंने सहज लेकिन संघर्षशील युवक का रूप दिखाया है, जो पारिवारिक दबाव और सामाजिक असहाय के बीच भी अपना प्यार के लिए लड़ता है। कीर्ति दिल्ली ने विधि के रूप में अच्छा किरदार किया है। उन्होंने उच्च जाति की लड़की की भूमिका में संवेदनशीलता और दृढ़ता का संकेत और सशक्त मिश्रण पेश किया है। बात करें इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की, तो इसकी सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर भी काफी अच्छे हैं। फिल्म में दृश्य सुंदरता और भावनात्मक संवेदनों को संगीत ने बेहतर तरीके से स्पॉट किया है। कटौती और सेंसर का बदलाव की बात करें तो जगजीत, हिंसा, उपेक्षाएं व जातिहीन संवादों को काटना पड़ा, जिससे कुछ दृश्यों की तीव्रता में कमी आई है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो चूंकि अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, इसलिए इसका बॉक्स ऑफिस उपलब्ध नहीं है। 1 अगस्त के बाद ही इसका बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन पता चलेगा दोस्तों। बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की, तो जाहिर सी बात है फिल्म रिलीज नहीं हुई है, तो इसकी IMDb रेटिंग भी उपलब्ध नहीं है। फिल्म रिलीज होने के बाद ही इसकी IMDb रेटिंग उपलब्ध होगी। तो बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो धड़क 2 एक साहसिक प्रयास है, जहाँ एक सामान्य प्रेम कथा को जगजीत जंजीरों से, हिंसा से और सामाजिक विचारधाराओं पर केस से पर्दा डाला जा सकता है, यह दिखाया गया है। सिद्धांत और तृप्ति की केमिस्ट्री नजर आती है, लेकिन सेंसरों के कारण वास्तविकता की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। कुल मिलाकर यह फिल्म एक जरूरी सामाजिक दस्तावेज बनाने की संभवता से भरी है, खासकर जब यह बड़े पर्दे पर रिलीज होगी और जनता इसकी समीक्षा को शुरू करेगी। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धड़क 2 फिल्म मूवी के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बया, सिनेमा रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों वो भी विस्तार से। तो बात करें धड़क 2 के परिचय की दोस्तों, तो धड़क 2 का निर्देशक जो है वो साजिया इकबाल ने कर रहे हैं और इसके निर्माता करण जौहर है और जी स्टूडियोज भी है। और बात करें इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की, तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती नीलेश के रूप में और डिमरी विधि के रूप में मौजूद है। आधार की बात करें तो यह धड़क 2018 की आत्माधिक गाथा है, जो तमिल फिल्म पेरुमल्लु पेरुमल्ला 2018 की आधुनिक रूपांतरण है। प्रकाशन समय मूलतः 22 नवंबर 2024 को होगा और फिर 21 फरवरी 2025 के लिए बदला गया, लेकिन सर्टिफिकेशन देरी और कास्ट के कारण यह अब 1 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। सर्टिफिकेट की बात करें तो यह भारत में सीबीएस ने है, यूए की है, जो कि 16+ रेटिंग दी गई है, लगभग 16 कास्ट के साथ, जिसमें जगजीत, अक्षत तथा संस्कृति संबंध बदले गए हैं। बात करें इस फिल्म की कथा और स्टोरी लाइन की, तो इसमें धड़क एक युवा प्रेम कहानी है जिसमें नीलेश और विधि की मुलाकात होती है। नीलेश एक निम्न जाति में आता है और विधि उच्च जाति की है। फिल्म का मूल कथानायक पेरुमल्लु पेरुमल है। की तरह ही जातीय भेदभाव, सामाजिक असंवेदनशीलता और खून से भरी सांस्कृतिक बाधाओं को उजागर करता है। फिल्म की टैगलाइन एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी खत्म कहानी संकेत देती है
कि यह एक कास्ट आधारित कथानाटक है। कहानी की शुरुआत रोमांटिक ढंग से होती है, लेकिन धीरे धीरे जातीय बंटवारे, हिंसा और सिस्टम के दबाव को दर्शाती है, जिससे कि कॉलेज में उपेक्षा, समाज और असहायक विरोधों का सामना करना पड़े। यह फिल्म कहानी अंततः सामाजिक विद्रोह का रूप लेती है। कलाकारों और प्रदर्शन की बात करें तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने नीलेश के किरदार में अच्छी भूमिका निभाई। इस भूमिका में उन्होंने सहज लेकिन संघर्षशील युवक का रूप दिखाया है, जो पारिवारिक दबाव और सामाजिक असहाय के बीच भी अपना प्यार के लिए लड़ता है। कीर्ति दिल्ली ने विधि के रूप में अच्छा किरदार किया है। उन्होंने उच्च जाति की लड़की की भूमिका में संवेदनशीलता और दृढ़ता का संकेत और सशक्त मिश्रण पेश किया है। बात करें इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की तो इसकी सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर भी काफी अच्छे रहे। फिल्म में दृश्य सुंदरता और भावनात्मक संवेदनों को संगीत ने बेहतर तरीके से स्पॉट किया है। कटौती और सेंसर का बदलाव की बात करें तो जगजीत हिंसा, उपेक्षाएं व जातिहीन संवादों को काटना पड़ा, जिससे कुछ दृश्यों की तीव्रता में कमी आई है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो चूंकि अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, इसलिए इसका बॉक्स ऑफिस उपलब्ध नहीं है। 1 अगस्त के बाद ही इसका बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन पता चलेगा दोस्तों। बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की तो जाहिर सी बात है, फिल्म रिलीज नहीं हुई है तो इसकी IMDb रेटिंग भी उपलब्ध नहीं है। फिल्म रिलीज होने के बाद ही इसकी IMDb रेटिंग उपलब्ध होगी। तो बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो धड़क 2 एक साहसिक प्रयास है, जहाँ एक सामान्य प्रेम कथा को जगजीत जंजीरों से, हिंसा से और सामाजिक विचारधाराओं पर केस से पर्दा डाला जा सकता है, यह दिखाया गया है। सिद्धांत और तृप्ति की केमिस्ट्री नजर आती है, लेकिन सेंसरों के कारण वास्तविकता की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। कुल मिलाकर यह फिल्म एक जरूरी सामाजिक दस्तावेज बनाने की संभवता से भरी है, खासकर जब यह बड़े पर्दे पर रिलीज होगी और जनता इसकी समीक्षा को शुरू करेगी। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अच्छी जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धड़क 2 फिल्म मूवी के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बया, शेड्यूल, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों वो भी विस्तार से। तो बात करें धड़क 2 के परिचय की दोस्तों, तो धड़क 2 का निर्देशक जो है वो साजिया इकबाल ने कर रहे हैं और इसके निर्माता करण जौहर है और जी स्टूडियोज भी है। और बात करें इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती दिनेश के रूप में और डिमरी विधि के रूप में मौजूद है। आधार की बात करें तो यह धड़क 2018 की आत्मार्थिक गाथा है, जो तमिल फिल्म पेरमल्लु पेरमल्ला 2018 की आधुनिक रूपांतरण है। प्रकाशन समय मूलतः 22 नवंबर 2024 को होगा और फिर 21 फरवरी 2025 के लिए बदला गया, लेकिन सर्टिफिकेशन देरी और कास्ट के कारण यह अब 1 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। सर्टिफिकेट की बात करें तो यह भारत में CBS ने है, UA की है, जो कि 16+ रेटिंग दी गई है, लगभग 16 कास्ट के साथ, जिसमें जगजीत, अक्षत तथा संस्कृति संबंध बदले गए हैं। बात करें इस फिल्म की कथा और स्टोरी लाइन की तो इसमें धड़क एक युवा प्रेम कहानी है, जिसमें नीलेश और विधि की मुलाकात होती है। नीलेश एक निम्न जाति में आता है और विधि उच्च जाति की है। फिल्म का मूल कथानाटक पेरुमल्लु पेरुमल है की तरह ही जातीय भेदभाव, सामाजिक असंवेदनशीलता और खून से भरी सांस्कृतिक बाधाओं को उजागर करता है। फिल्म की टैगलाइन एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी खत्म कहानी संकेत देती है कि यह एक कास्ट आधारित कथानाटक है। कहानी की शुरुआत रोमांटिक ढंग से होती है, लेकिन धीरे धीरे जातीय बंटवारे, हिंसा और सिस्टम के दबाव को दर्शाती है, जिससे कि कॉलेज में उपेक्षा, समाज और असहायक विरोधों का सामना करना पड़े। यह फिल्म कहानी अंततः सामाजिक विद्रोह का रूप लेती है। कलाकारों और प्रदर्शन की बात करें तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने नीलेश के किरदार में अच्छी भूमिका निभाई। इस भूमिका में उन्होंने सहज लेकिन संघर्षशील युवक का रूप दिखाया है, जो पारिवारिक दबाव और सामाजिक असहाय के बीच भी अपना प्यार के लिए लड़ता है। कीर्ति दिल्ली ने विधि के रूप में अच्छा किरदार किया है। उन्होंने उच्च जाति की लड़की की भूमिका में संवेदनशीलता और दृढ़ता का संकेत और सशक्त मिश्रण पेश किया है। बात करें इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की तो इसकी सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर भी काफी अच्छे रहे। फिल्म में दृश्य सुंदरता और भावनात्मक संवेदनों
को संगीत ने बेहतर तरीके से स्पॉट किया है। कटौती और सेंसर का बदलाव की बात करें तो जगजीत हिंसा, उपेक्षाएं व जातिहीन संवादों को काटना पड़ा, जिससे कुछ दृश्यों की तीव्रता में कमी आई है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो चूंकि अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, इसलिए इसका बॉक्स ऑफिस उपलब्ध नहीं है। 1 अगस्त के बाद ही इसका बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन पता चलेगा दोस्तों। बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की तो जाहिर सी बात है, फिल्म रिलीज नहीं हुई है तो इसकी IMDb रेटिंग भी उपलब्ध नहीं है। फिल्म रिलीज होने के बाद ही इसकी IMDb रेटिंग उपलब्ध होगी। तो बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो धड़क 2 एक साहसिक प्रयास है, जहाँ एक सामान्य प्रेम कथा को जगजीत जंजीरों से, हिंसा से और सामाजिक विचारधाराओं पर केस से पर्दा डाला जा सकता है, यह दिखाया गया है। सिद्धांत और तृप्ति की केमिस्ट्री नजर आती है, लेकिन सेंसरों के कारण वास्तविकता की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। कुल मिलाकर यह फिल्म एक जरूरी सामाजिक दस्तावेज बनाने की संभवता से भरी है, खासकर जब यह बड़े पर्दे पर रिलीज होगी और जनता इसकी समीक्षा को शुरू करेगी। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धड़क 2 फिल्म मूवी के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बया, सिनेमा रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों, वो भी विस्तार से। तो बात करें धड़क 2 के परिचय की दोस्तों, तो धड़क 2 का निर्देशक जो है वो साध्या इकबाल ने कर रहे हैं और इसके निर्माता करण जौहर है और जी स्टूडियो भी है। और बात करें इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती दिनेश के रूप में और डिमरी विधि के रूप में मौजूद है। आधार की बात करें तो यह धड़क 2018 की आत्मार्थिक गाथा है, जो तमिल फिल्म पेरमल्लु पेरमल्ला 2018 की आधुनिक रूपांतरण है। प्रकाशन समय मूलतः 22 नवंबर 2024 को होगा और फिर 21 फरवरी 2025 के लिए बदला गया, लेकिन सर्टिफिकेशन देरी और कास्ट के कारण यह अब 1 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। सर्टिफिकेट की बात करें तो यह भारत में CBS ने है, UA की है, जो कि 16+ रेटिंग दी गई है, लगभग 16 कास्ट के साथ, जिसमें जगजीत, अक्षत तथा संस्कृति संबंध बदले गए हैं। बात करें इस फिल्म की कथा और स्टोरी लाइन की तो इसमें धड़क एक युवा प्रेम कहानी है, जिसमें नीलेश और विधि की मुलाकात होती है। नीलेश एक निम्न जाति में आता है और विधि उच्च जाति की है। फिल्म का मूल कथनातक पेरमल्लु पेरुमल है की तरह ही जातीय भेदभाव, सामाजिक असंवेदनशीलता और खून से भरी सांस्कृतिक बाधाओं को उजागर करता है। फिल्म की टैगलाइन एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी खत्म कहानी संकेत देती है कि यह एक कास्ट आधारित कथनातक है। कहानी की शुरुआत रोमांटिक ढंग से होती है, लेकिन धीरे धीरे जातीय बंटवारे, हिंसा और सिस्टम के दबाव को दर्शाती है, जिससे कि कॉलेज में उपेक्षा, समाज और असहायक विरोधों का सामना करना पड़े। यह फिल्म कहानी अंततः सामाजिक विद्रोह का रूप लेती है। कलाकारों और प्रदर्शन की बात करें तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने नीलेश के किरदार में अच्छी भूमिका निभाई। इस भूमिका में उन्होंने सहज लेकिन संघर्षशील युवक का रूप दिखाया है, जो पारिवारिक दबाव और सामाजिक असहाय के बीच भी अपना प्यार के लिए लड़ता है। टिप्टी दिल्ली ने विधि के रूप में अच्छा किरदार किया है। उन्होंने उच्च जाति की लड़की की भूमिका में संवेदनशीलता और दृढ़ता का संकेत और सशक्त मिश्रण पेश किया है। बात करें इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की तो इसकी सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर भी काफी अच्छे हैं। फिल्म में दृश्य सुंदरता, भावनात्मक संवेदनों को संगीत ने बेहतर तरीके से स्पॉट किया है। कटौती और सेंसर का बदलाव की बात करें तो जगजीत हिंसा, उपेक्षाएं व जातिहीन संवादों को काटना पड़ा, जिससे कुछ दृश्यों की तीव्रता में कमी आई है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो चूंकि अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, इसलिए इसका बॉक्स ऑफिस उपलब्ध नहीं है। 1 अगस्त के बाद ही इसका बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन पता चलेगा दोस्तों। तो बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की तो जाहिर सी बात है, फिल्म रिलीज नहीं हुई है तो इसकी IMDb रेटिंग भी उपलब्ध नहीं है। फिल्म रिलीज होने के बाद ही इसकी IMDb रेटिंग उपलब्ध होगी। तो बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो धड़क 2 एक साहसिक प्रयास है, जहाँ एक सामान्य प्रेम कथा को जगजीत जंजीरों से, हिंसा से और सामाजिक विचारधाराओं पर केस से
पर्दा डाला जा सकता है यह दिखाया गया है। सिद्धांत और तृप्ति की केमिस्ट्री नजर आती है, लेकिन सेंसरों के कारण वास्तविकता की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। कुल मिलाकर यह फिल्म एक जरूरी सामाजिक दस्तावेज बनाने की संभावना से भरी है, खासकर जब यह बड़े पर्दे पर रिलीज होगी और जनता इसकी समीक्षा को शुरू करेगी। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धड़क 2 फिल्म मूवी के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बया, सिनेमा रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों वो भी विस्तार से। तो बात करें धड़क 2 के परिचय की दोस्तों, तो धड़क 2 का निर्देशक जो है वो साध्या इकबाल ने कर रहे हैं और इसके निर्माता करण जौहर है और जी स्टूडियो भी है। और बात करें इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की, तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती दिनेश के रूप में और डिमरी विधि के रूप में मौजूद है। आधार की बात करें तो यह धड़क 2018 की आत्मार्थिक गाथा है, जो तमिल फिल्म पेरमल्लु पेरमल्ला 2018 की आधुनिक रूपांतरण है। प्रकाशन समय मूलतः 22 नवंबर 2024 को होगा और फिर 21 फरवरी 2025 के लिए बदला गया, लेकिन सर्टिफिकेशन देरी और कास्ट के कारण यह अब 1 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। सर्टिफिकेट की बात करें तो यह भारत में CBS ने है, UA की है, जो कि 16+ रेटिंग दी गई है, लगभग 16 कास्ट के साथ, जिसमें जगजीत, अक्षत तथा संस्कृति संबंध बदले गए हैं। बात करें इस फिल्म की कथा और स्टोरी लाइन की, तो इसमें धड़क एक युवा प्रेम कहानी है, जिसमें नीलेश और विधि की मुलाकात होती है। नीलेश एक निम्न जाति में आता है और विधि उच्च जाति की है। फिल्म का मूल कथनातक पेरुमल्लु पेरुमल है की तरह ही जातीय भेदभाव, सामाजिक असंवेदनशीलता और खून से भरी सांस्कृतिक बाधाओं को उजागर करता है। जिनकी टैगलाइन एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी खत्म कहानी संकेत देती है कि यह एक कास्ट आधारित कथनातक है। कहानी की शुरुआत रोमांटिक ढंग से होती है, लेकिन धीरे धीरे जातीय बंटवारे, हिंसा और सिस्टम के दबाव को दर्शाती है, जिससे कि कॉलेज में उपेक्षा, समाज और असहायक विरोधों का सामना करना पड़े। यह फिल्म कहानी अंततः सामाजिक विद्रोह का रूप लेती है। कलाकारों और प्रदर्शन की बात करें तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने नीलेश के किरदार में अच्छी भूमिका निभाई। इस भूमिका में उन्होंने सहज लेकिन संघर्षशील युवक का रूप दिखाया है, जो पारिवारिक दबाव और सामाजिक असहाय के बीच भी अपना प्यार के लिए लड़ता है। कीर्ति दिल्ली ने विधि के रूप में अच्छा किरदार किया है। उन्होंने उच्च जाति की लड़की की भूमिका में संवेदनशीलता और दृढ़ता का संकेत और सशक्त मिश्रण पेश किया है। बात करें इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की, तो इसकी सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर भी काफी अच्छे हैं। फिल्म में दृश्य सुंदरता और भावनात्मक संवेदनों को संगीत ने बेहतर तरीके से स्पॉट किया है। कटौती और सेंसर का बदलाव की बात करें तो जगजीत, हिंसा, उपेक्षाएं व जातिहीन संवादों को काटना पड़ा, जिससे कुछ दृश्यों की तीव्रता में कमी आई है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो चूंकि अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, इसलिए इसका बॉक्स ऑफिस उपलब्ध नहीं है। 1 अगस्त के बाद ही इसका बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन पता चलेगा दोस्तों। बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की, तो जाहिर सी बात है फिल्म रिलीज नहीं हुई है, तो इसकी IMDb रेटिंग भी उपलब्ध नहीं है। फिल्म रिलीज होने के बाद ही इसकी IMDb रेटिंग उपलब्ध होगी। तो बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो धड़क 2 एक साहसिक प्रयास है, जहाँ एक सामान्य प्रेम कथा को जगजीत जंजीरों से, हिंसा से और सामाजिक विचारधाराओं पर कैसे पर्दा डाला जा सकता है यह दिखाया गया है। सिद्धांत और तृप्ति की केमिस्ट्री नजर आती है, लेकिन सेंसरों के कारण वास्तविकता की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। कुल मिलाकर यह फिल्म एक जरूरी सामाजिक दस्तावेज बनाने की संभावना से भरी है, खासकर जब यह बड़े पर्दे पर रिलीज होगी और जनता इसकी समीक्षा को शुरू करेगी। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धड़क 2 फिल्म मूवी के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बया, सिनेमा रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों वो भी विस्तार से। तो बात करें धड़क 2 के परिचय की दोस्तों, तो धड़क 2 का निर्देशक जो है वो साध्या इकबाल ने कर रहे हैं और इसके निर्माता करण जौहर है और जी स्टूडियो भी है। और बात करें इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की, तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती दिनेश के रूप में और डिमरी विधि के रूप में मौजूद है।
आधार की बात करें तो यह धड़क 2018 की आत्मार्थिक गाथा है जो तमिल फिल्म पेरुमल्लु पेरुमल्ला 2018 की आधुनिक रूपांतरण है। प्रकाशन समय मूलतः 22 नवंबर 2024 को होगा और फिर 21 फरवरी 2025 के लिए बदला गया, लेकिन सर्टिफिकेशन देरी और कास्ट के कारण यह अब 1 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। सर्टिफिकेट की बात करें तो यह भारत में सीबीएफ ने है, यूए की है, जो कि 16+ रेटिंग दी गई है, लगभग 16 कास्ट के साथ, जिसमें जगजीत, अक्षत तथा संस्कृति संबंध बदले गए हैं। बात करें इस फिल्म की कथा और स्टोरी लाइन की तो इसमें धड़क एक युवा प्रेम कहानी है जिसमें नीलेश और विधि की मुलाकात होती है। नीलेश एक निम्न जाति में आता है और विधि उच्च जाति की है। फिल्म का मूल कथानायक पेरुमल्लु पेरुमल है। की तरह ही जातीय भेदभाव, सामाजिक असंवेदनशीलता और उनसे भरी सांस्कृतिक बाधाओं को उजागर करता है। जिनकी टैगलाइन एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी खत्म कहानी संकेत देती है कि यह एक कास्ट आधारित कथानाटक है। कहानी की शुरुआत रोमांटिक ढंग से होती है, लेकिन धीरे धीरे जातीय बंटवारे, हिंसा और सिस्टम के दबाव को दर्शाती है, जिससे कि कॉलेज में उपेक्षा, समाज और असहाय विरोधों का सामना करना पड़े। यह फिल्म कहानी अंततः सामाजिक विद्रोह का रूप लेती है। कलाकारों और प्रदर्शन की बात करें तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने नीलेश के किरदार में अच्छी भूमिका निभाई। इस भूमिका में उन्होंने सहज लेकिन संघर्षशील युवक का रूप दिखाया है, जो पारिवारिक दबाव और सामाजिक असहाय के बीच भी अपना प्यार के लिए लड़ता है। कीर्ति दिल्ली ने विधि के रूप में अच्छा किरदार किया है। उन्होंने उच्च जाति की लड़की की भूमिका में संवेदनशीलता और दृढ़ता का संकेत और सशक्त मिशन पेश किया है। बात करें इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की तो इसकी सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर भी काफी अच्छे हैं। फिल्म में दृश्य सुंदरता और भावनात्मक संवेदनों को संगीत ने बेहतर तरीके से स्पॉट किया है। कटौती और सेंसर का बदलाव की बात करें तो जगजीत, हिंसा, उपेक्षाएं व जातिहीन समाजों को काटना पड़ा, जिससे कुछ दृश्यों की तीव्रता में कमी आई है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो चूंकि अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, इसलिए इसका बॉक्स ऑफिस उपलब्ध नहीं है। 1 अगस्त के बाद ही इसका बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन पता चलेगा दोस्तों। बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की तो जाहिर सी बात है, फिल्म रिलीज नहीं हुई है तो इसकी IMDb रेटिंग भी उपलब्ध नहीं है। फिल्म रिलीज होने के बाद ही इसकी IMDb रेटिंग उपलब्ध होगी। तो बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो धड़क 2 एक साहसिक प्रयास है, जहाँ एक सामान्य प्रेम कथा को जगजीत जंजीरों से, हिंसा से और सामाजिक विचारधाराओं पर कैसे पर्दा डाला जा सकता है यह दिखाया गया है। सिद्धांत और तृप्ति की केमिस्ट्री नजर आती है, लेकिन सेंसरों के कारण वास्तविकता की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। कुल मिलाकर यह फिल्म एक जरूरी सामाजिक दस्तावेज बनाने की संभवता से भरी है, खासकर जब यह बड़े पर्दे पर रिलीज होगी और जनता इसकी समीक्षा को शुरू करेगी। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धड़क 2 फिल्म मूवी के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बयां, सिनेमा रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों वो भी विस्तार से। तो बात करें धड़क 2 के परिचय की दोस्तों, तो धड़क 2 का निर्देशक जो है वो साध्या इकबाल ने कर रहे हैं और इसके निर्माता करण जौहर है और जी स्टूडियो भी है। और बात करें इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती दिनेश के रूप में और डिलीवरी विधि के रूप में मौजूद है। आधार की बात करें तो यह धड़क 2018 की आत्मार्थिक गाथा है जो तमिल फिल्म पेरुमल्लु पेरुमल्ला 2018 की आधुनिक रूपांतरण है। प्रकाशन समय मूलतः 22 नवंबर 2024 को होगा और फिर 21 फरवरी 2025 के लिए बदला गया, लेकिन सर्टिफिकेशन देरी और कास्ट के कारण यह अब 1 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। सर्टिफिकेट की बात करें तो यह भारत में सीबीएफ ने है, यूए की है, जो कि 16+ रेटिंग दी गई है, लगभग 16 कास्ट के साथ, जिसमें जगजीत, अक्षत तथा संस्कृति संबंध बदले गए हैं। बात करें इस फिल्म की कथा और स्टोरी लाइन की तो इसमें धड़क एक युवा प्रेम कहानी है जिसमें नीलेश और विधि की मुलाकात होती है। नीलेश एक निम्न जाति में आता है और विधि उच्च जाति की है। फिल्म का मूल कथानायक पेरुमल्लु पेरुमल है। की तरह ही जातीय भेदभाव, सामाजिक
असंवेदनशीलता और खून से भरी सांस्कृतिक बाधाओं को उजागर करता है, जिनकी टैगलाइन एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी खत्म कहानी संकेत देती है कि यह एक कास्ट आधारित कथनाटक है। कहानी की शुरुआत रोमांटिक ढंग से होती है, लेकिन धीरे धीरे जातीय बंटवारे, हिंसा और सिस्टम के दबाव को दर्शाती है, जिससे कि कॉलेज में उपेक्षा, समाज और असहाय विरोधों का सामना करना पड़े। यह फिल्म कहानी अंततः सामाजिक विद्रोह का रूप लेती है। कलाकारों और प्रदर्शन की बात करें तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने नीलेश के किरदार में अच्छी भूमिका निभाई। इस भूमिका में उन्होंने सहज लेकिन संघर्षशील युवक का रूप दिखाया है, जो पारिवारिक दबाव और सामाजिक असहाय के बीच भी अपना प्यार के लिए लड़ता है। टिप्टी दिल्ली ने विधि के रूप में अच्छा किरदार किया है। उन्होंने उच्च जाति की लड़की की भूमिका में संवेदनशीलता और दृढ़ता का संकेत और सशक्त मिशन पेश किया है। बात करें इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की तो इसकी सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर भी काफी अच्छे हैं। फिल्म में दृश्य सुंदरता और भावनात्मक संवेदनों को संगीत ने बेहतर तरीके से स्पॉट किया है। कटौती और सेंसर का बदलाव की बात करें तो जगजीत हिंसा, उपेक्षाएं व जातिहीन संवादों को काटना पड़ा, जिससे कुछ दृश्यों की तीव्रता में कमी आई है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो चूंकि अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, इसलिए इसका बॉक्स ऑफिस उपलब्ध नहीं है। 1 अगस्त के बाद ही इसका बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन पता चलेगा दोस्तों। बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की तो जाहिर सी बात है, फिल्म रिलीज नहीं हुई है तो इसकी IMDb रेटिंग भी उपलब्ध नहीं है। फिल्म रिलीज होने के बाद ही इसकी IMDb रेटिंग उपलब्ध होगी। तो बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो धड़क 2 एक साहसिक प्रयास है, जहाँ एक सामान्य प्रेम कथा को जगजीत जंजीरों से, हिंसा से और सामाजिक विचारधाराओं पर केस से पर्दा डाला जा सकता है, यह दिखाया गया है। सिद्धांत और तृप्ति की केमिस्ट्री नजर आती है, लेकिन सेंसरों के कारण वास्तविकता की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। कुल मिलाकर यह फिल्म एक जरूरी सामाजिक दस्तावेज बनाने की संभवता से भरी है, खासकर जब यह बड़े पर्दे पर रिलीज होगी और जनता इसकी समीक्षा को शुरू करेगी। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धड़क 2 फिल्म मूवी के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बयां, शनिवार रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों वो भी विस्तार से। तो बात करें धड़क 2 के परिचय की दोस्तों, तो धड़क 2 का निर्देशक जो है वो साध्या इकबाल ने कर रहे हैं और इसके निर्माता करण जौहर है और जी स्टूडियोज भी है। और बात करें इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती दिनेश के रूप में और डिमरी विधि के रूप में मौजूद है। आधार की बात करें तो यह धड़क 2018 की आत्मार्थिक गाथा है, जो तमिल फिल्म पेरमल्लु पेरमल्ला 2018 की आधुनिक रूपांतरण है। प्रकाशन समय मूलतः 22 नवंबर 2024 को होगा और फिर 21 फरवरी 2025 के लिए बदला गया, लेकिन सर्टिफिकेशन देरी और कास्ट के कारण यह अब 1 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। सर्टिफिकेट की बात करें तो यह भारत में CBS ने है, UA की है, जो कि 16+ रेटिंग दी गई है, लगभग 16 कास्ट के साथ, जिसमें जगजीत, अक्षत तथा संस्कृति संबंध बदले गए हैं। बात करें इस फिल्म की कथा और स्टोरी लाइन की तो इसमें धड़क एक युवा प्रेम कहानी है, जिसमें नीलेश और विधि की मुलाकात होती है। नीलेश एक निम्न जाति में आता है और विधि उच्च जाति की है। फिल्म का मूल कथनाटक पेरुमल्लु पेरुमल है की तरह ही जातीय भेदभाव, सामाजिक असंवेदनशीलता और खून से भरी सांस्कृतिक बाधाओं को उजागर करता है, जिनकी टैगलाइन एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी खत्म कहानी संकेत देती है कि यह एक कास्ट आधारित कथनाटक है। कहानी की शुरुआत रोमांटिक ढंग से होती है, लेकिन धीरे धीरे जातीय बंटवारे, हिंसा और सिस्टम के दबाव को दर्शाती है, जिससे कि कॉलेज में उपेक्षा, समाज और असहाय विरोधों का सामना करना पड़े। यह फिल्म कहानी अंततः सामाजिक विद्रोह का रूप लेती है। कलाकारों और प्रदर्शन की बात करें तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने नीलेश के किरदार में अच्छी भूमिका निभाई। इस भूमिका में उन्होंने सहज लेकिन संघर्षशील युवक का रूप दिखाया है, जो पारिवारिक दबाव और सामाजिक असहाय के बीच भी अपना प्यार के लिए लड़ता है। टिप्टी दिल्ली ने विधि के रूप में अच्छा किरदार किया है। उन्होंने उच्च जाति की लड़की की भूमिका में संवेदनशीलता और दृढ़ता का संकेत और सशक्त मिशन पेश किया है।
बात करें इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की, तो इसकी सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर भी काफी अच्छे हैं। फिल्म में दृश्य सुंदरता और भावनात्मक संवेदनों को संगीत ने बेहतर तरीके से स्पॉट किया है। कटौती और सेंसर का बदलाव की बात करें तो जगजीत हिंसा, उपेक्षाएं व जातिहीन संवादों को काटना पड़ा, जिससे कुछ दृश्यों की तीव्रता में कमी आई है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो चूंकि अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, इसलिए इसका बॉक्स ऑफिस उपलब्ध नहीं है। 1 अगस्त के बाद ही इसका बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन पता चलेगा दोस्तों। तो बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की, तो जाहिर सी बात है फिल्म रिलीज नहीं हुई है तो इसकी IMDb रेटिंग भी उपलब्ध नहीं है। फिल्म रिलीज होने के बाद ही इसकी IMDb रेटिंग उपलब्ध होगी। तो बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो धड़क 2 एक साहसिक प्रयास है जहाँ एक सामान्य प्रेम कथा को जगजीत जंजीरों से, हिंसा से और सामाजिक विचारधाराओं पर केस से पर्दा डाला जा सकता है यह दिखाया गया है। सिद्धांत और तृप्ति की केमिस्ट्री नजर आती है, लेकिन सेंसरों के कारण वास्तविकता की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। कुल मिलाकर यह फिल्म एक जरूरी सामाजिक दस्तावेज बनाने की संभवता से भरी है, खासकर जब यह बड़े पर्दे पर रिलीज होगी और जनता इसकी समीक्षा को शुरू करेगी। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धड़क 2 फिल्म मूवी के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बया, सिनेमा रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों, वो भी विस्तार से। तो बात करें धड़क 2 के परिचय की दोस्तों, तो धड़क 2 का निर्देशक जो है वो साध्या इकबाल ने कर रहे हैं और इसके निर्माता करण जौहर है और जी स्टूडियो भी है। और बात करें इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की, तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती दिनेश के रूप में और डिमरी विधि के रूप में मौजूद है। आधार की बात करें तो यह धड़क 2018 की आत्मार्थिक गाथा है, जो तमिल फिल्म पेरमल्लु पेरमल्ला 2018 की आधुनिक रूपांतरण है। प्रकाशन समय मूलतः 22 नवंबर 2024 को होगा और फिर 21 फरवरी 2025 के लिए बदला गया, लेकिन सर्टिफिकेशन देरी और कास्ट के कारण यह अब 1 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। सर्टिफिकेट की बात करें तो यह भारत में CBS ने है, UA की है, जो कि 16+ रेटिंग दी गई है, लगभग 16 कास्ट के साथ, जिसमें जगजीत, अक्षत तथा संस्कृति संबंध बदले गए हैं। बात करें इस फिल्म की कथा और स्टोरी लाइन की, तो इसमें धड़क एक युवा प्रेम कहानी है जिसमें नीलेश और विधि की मुलाकात होती है। नीलेश एक निम्न जाति में आता है और विधि उच्च जाति की है। फिल्म का मूल कथानायक पेरुमल्लु पेरुमल है की तरह ही जातीय भेदभाव, सामाजिक असंवेदनशीलता और खून से भरी सांस्कृतिक बाधाओं को उजागर करता है। फिल्म की टैगलाइन एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी खत्म कहानी संकेत देती है कि यह एक कास्ट आधारित कथानाटक है। कहानी की शुरुआत रोमांटिक ढंग से होती है, लेकिन धीरे धीरे जातीय बंटवारे, हिंसा और सिस्टम के दबाव को दर्शाती है, जिससे कि कॉलेज में उपेक्षा, समाज और असहायक विरोधों का सामना करना पड़े। यह फिल्म कहानी अंततः सामाजिक विद्रोह का रूप लेती है। कलाकारों और प्रदर्शन की बात करें तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने नीलेश के किरदार में अच्छी भूमिका निभाई। इस भूमिका में उन्होंने सहज लेकिन संघर्षशील युवक का रूप दिखाया है, जो पारिवारिक दबाव और सामाजिक असहाय के बीच भी अपना प्यार के लिए लड़ता है। टिप्टी दिल्ली ने विधि के रूप में अच्छा किरदार किया है। उन्होंने उच्च जाति की लड़की की भूमिका में संवेदनशीलता और दृढ़ता का संकेत और सशक्त मिशन पेश किया है। बात करें इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की, तो इसकी सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर भी काफी अच्छे हैं। फिल्म में दृश्य सुंदरता और भावनात्मक संवेदनों को संगीत ने बेहतर तरीके से स्पॉट किया है। कटौती और सेंसर का बदलाव की बात करें तो जगजीत हिंसा, उपेक्षाएं व जातिहीन संवादों को काटना पड़ा, जिससे कुछ दृश्यों की तीव्रता में कमी आई है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो चूंकि अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, इसलिए इसका बॉक्स ऑफिस उपलब्ध नहीं है। 1 अगस्त के बाद ही इसका बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन पता चलेगा दोस्तों। तो बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की, तो जाहिर सी बात है फिल्म रिलीज नहीं हुई है तो इसकी IMDb रेटिंग भी उपलब्ध नहीं है। फिल्म रिलीज होने के बाद ही इसकी IMDb रेटिंग उपलब्ध होगी। तो बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो धड़क 2 एक साहसिक प्रयास है
जहाँ एक सामान्य प्रेम कथा को जगजीत जंजीरों से, हिंसा से और सामाजिक विचारधाराओं पर कैसे पर्दा डाला जा सकता है यह दिखाया गया है। सिद्धांत और तृप्ति की केमिस्ट्री नजर आती है, लेकिन सेंसरों के कारण वास्तविकता की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। कुल मिलाकर यह फिल्म एक जरूरी सामाजिक दस्तावेज बनाने की संभावना से भरी है, खासकर जब यह बड़े पर्दे पर रिलीज होगी और जनता इसकी समीक्षा को शुरू करेगी। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धड़क 2 फिल्म मूवी के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बया, सिनेमा, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों वो भी विस्तार से। तो बात करें धड़क 2 के परिचय की दोस्तों, तो धड़क 2 का निर्देशक जो है वो साध्या इकबाल ने कर रहे हैं और इसके निर्माता करण जौहर है और जी स्टूडियो भी है। और बात करें इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की, तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती दिनेश के रूप में और डिमरी विधि के रूप में मौजूद है। आधार की बात करें तो यह धड़क 2018 की आत्मार्थिक गाथा है, जो तमिल फिल्म पेरमल्लु पेरमल्ला 2018 की आधुनिक रूपांतरण है। प्रकाशन समय मूलतः 22 नवंबर 2024 को होगा और फिर 21 फरवरी 2025 के लिए बदला गया, लेकिन सर्टिफिकेशन देरी और कास्ट के कारण यह अब 1 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। सर्टिफिकेट की बात करें तो यह भारत में CBS ने है, UA की है, जो कि 16+ रेटिंग दी गई है, लगभग 16 कास्ट के साथ, जिसमें जगजीत, अक्षत तथा संस्कृति संबंध बदले गए हैं। बात करें इस फिल्म की कथा और स्टोरी लाइन की, तो इसमें धड़क एक युवा प्रेम कहानी है, जिसमें नीलेश और विधि की मुलाकात होती है। नीलेश एक निम्न जाति में आता है और विधि उच्च जाति की है। फिल्म का मूल कथनातक पेरुमल्लु पेरुमल है की तरह ही जातीय भेदभाव, सामाजिक असंवेदनशीलता और खून से भरी सांस्कृतिक बाधाओं को उजागर करता है। जिनकी टैगलाइन एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी खत्म कहानी, संकेत देती है कि यह एक कास्ट आधारित कथनातक है। कहानी की शुरुआत रोमांटिक ढंग से होती है, लेकिन धीरे धीरे जातीय बंटवारे, हिंसा और सिस्टम के दबाव को दर्शाती है, जिससे कि कॉलेज में उपेक्षा, समाज और असहायक विरोधों का सामना करना पड़े। यह फिल्म कहानी अंततः सामाजिक विद्रोह का रूप लेती है। कलाकारों और प्रदर्शन की बात करें तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने नीलेश के किरदार में अच्छी भूमिका निभाई। इस भूमिका में उन्होंने सहज लेकिन संघर्षशील युवक का रूप दिखाया है, जो पारिवारिक दबाव और सामाजिक असहाय के बीच भी अपना प्यार के लिए लड़ता है। टिप्टी दिल्ली ने विधि के रूप में अच्छा किरदार किया है। उन्होंने उच्च जाति की लड़की की भूमिका में संवेदनशीलता और दृढ़ता का संकेत और सशक्त मिश्रण पेश किया है। बात करें इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की, तो इसकी सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर भी काफी अच्छे हैं। फिल्म में दृश्य सुंदरता और भावनात्मक संवेदनों को संगीत ने बेहतर तरीके से स्पॉट किया है। कटौती और सेंसर का बदलाव की बात करें तो जगजीत, हिंसा, उपेक्षाएं व जातिहीन संवादों को काटना पड़ा, जिससे कुछ दृश्यों की तीव्रता में कमी आई है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो चूंकि अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, इसलिए इसका बॉक्स ऑफिस उपलब्ध नहीं है। 1 अगस्त के बाद ही इसका बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन पता चलेगा दोस्तों। बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की, तो जाहिर सी बात है फिल्म रिलीज नहीं हुई है, तो इसकी IMDb रेटिंग भी उपलब्ध नहीं है। फिल्म रिलीज होने के बाद ही इसकी IMDb रेटिंग उपलब्ध होगी। तो बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो धड़क 2 एक साहसिक प्रयास है, जहाँ एक सामान्य प्रेम कथा को जगजीत जंजीरों से, हिंसा से और सामाजिक विचारधाराओं पर कैसे पर्दा डाला जा सकता है यह दिखाया गया है। सिद्धांत और तृप्ति की केमिस्ट्री नजर आती है, लेकिन सेंसरों के कारण वास्तविकता की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। कुल मिलाकर यह फिल्म एक जरूरी सामाजिक दस्तावेज बनाने की संभावना से भरी है, खासकर जब यह बड़े पर्दे पर रिलीज होगी और जनता इसकी समीक्षा को शुरू करेगी। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धड़क 2 फिल्म मूवी के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बया, सिनेमा, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों वो भी विस्तार से। तो बात करें धड़क 2 के परिचय की दोस्तों, तो धड़क 2 का निर्देशक जो है वो साध्या इकबाल ने कर रहे हैं और इसके निर्माता करण जौहर है और जी स्टूडियो भी है। और
बात करें इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती दिनेश के रूप में और डिलीवरी विधि के रूप में मौजूद है। आधार की बात करें तो यह धड़क 2018 की आत्मार्थिक गाथा है जो तमिल फिल्म पेरमल्लु पेरमल्ला 2018 की आधुनिक रूपांतरण है। प्रकाशन समय मूलतः 22 नवंबर 2024 को होगा और फिर 21 फरवरी 2025 के लिए बदला गया, लेकिन सर्टिफिकेशन देरी और कास्ट के कारण यह अब 1 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। सर्टिफिकेट की बात करें तो यह भारत में सीबीएस ने है, यूए की है, जो कि 16+ रेटिंग दी गई है, लगभग 16 कास्ट के साथ, जिसमें जगजीत, अक्षत तथा संस्कृति संबंध बदले गए हैं। बात करें इस फिल्म की कथा और स्टोरी लाइन की तो इसमें धड़क एक युवा प्रेम कहानी है जिसमें नीलेश और विधि की मुलाकात होती है। नीलेश एक निम्न जाति में आता है और विधि उच्च जाति की है। फिल्म का मूल कथानायक पेरुमल पेरुमल है। की तरह ही जातीय भेदभाव, सामाजिक असंवेदनशीलता और उनसे भरी सांस्कृतिक बाधाओं को उजागर करता है। फिल्म की टैगलाइन एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी खत्म कहानी संकेत देती है कि यह एक कास्ट आधारित कथानाटक है। कहानी की शुरुआत रोमांटिक ढंग से होती है लेकिन धीरे धीरे जातीय बंटवारे, हिंसा और सिस्टम के दबाव को दर्शाती है, जिससे कि कॉलेज में उपेक्षा, समाज और असहाय विरोधों का सामना करना पड़े। यह फिल्म कहानी अंततः सामाजिक विद्रोह का रूप लेती है। कलाकारों और प्रदर्शन की बात करें तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने नीलेश के किरदार में अच्छी भूमिका निभाई। इस भूमिका में उन्होंने सहज लेकिन संघर्षशील युवक का रूप दिखाया है जो पारिवारिक दबाव और सामाजिक असहाय के बीच भी अपना प्यार के लिए लड़ता है। कीर्ति दिल्ली ने विधि के रूप में अच्छा किरदार किया है। उन्होंने उच्च जाति की लड़की की भूमिका में संवेदनशीलता और दृढ़ता का संकेत और सशक्त मिशन पेश किया है। बात करें इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की तो इसकी सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर भी काफी अच्छे रहे। फिल्म में दृश्य सुंदरता और भावनात्मक संवेदनों को संगीत ने बेहतर तरीके से स्पॉट किया है। कटौती और सेंसर के बदलाव की बात करें तो जगजीत, हिंसा, उपेक्षाएं व जातिहीन संवादों को काटना पड़ा, जिससे कुछ दृश्यों की तीव्रता में कमी आई है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो चूंकि अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है इसलिए इसका बॉक्स ऑफिस उपलब्ध नहीं है। 1 अगस्त के बाद ही इसका बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन पता चलेगा दोस्तों। बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की तो जाहिर सी बात है फिल्म रिलीज नहीं हुई है तो इसकी IMDb रेटिंग भी उपलब्ध नहीं है। फिल्म रिलीज होने के बाद ही इसकी IMDb रेटिंग उपलब्ध होगी। तो बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों तो धड़क 2 एक साहसिक प्रयास है जहाँ एक सामान्य प्रेम कथा को जगजीत जंजीरों से, हिंसा से और सामाजिक विचारधाराओं पर कैसे पर्दा डाला जा सकता है यह दिखाया गया है। सिद्धांत और तृप्ति की केमिस्ट्री नजर आती है लेकिन सेंसरों के कारण वास्तविकता की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। कुल मिलाकर यह फिल्म एक जरूरी सामाजिक दस्तावेज बनाने की संभवता से भरी है, खासकर जब यह बड़े पर्दे पर रिलीज होगी और जनता इसकी समीक्षा को शुरू करेगी। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धड़क 2 फिल्म मूवी के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बयास, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों वो विस्तार से। तो बात करें धड़क 2 के परिचय की दोस्तों तो धड़क 2 का निर्देशक जो है वो साध्या इकबाल ने कर रहे हैं और इसके निर्माता करण जौहर है और जी स्टूडियो भी है। और बात करें इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती दिनेश के रूप में और डिलीवरी विधि के रूप में मौजूद है। आधार की बात करें तो यह धड़क 2018 की आत्मार्थिक गाथा है जो तमिल फिल्म पेरुमल्लु पेरुमल्ला 2018 की आधुनिक रूपांतरण है। प्रकाशन समय मूलतः 22 नवंबर 2024 को होगा और फिर 21 फरवरी 2025 के लिए बदला गया, लेकिन सर्टिफिकेशन देरी और कास्ट के कारण यह अब 1 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। सर्टिफिकेट की बात करें तो यह भारत में सीबीएस ने है, यूए की है, जो कि 16+ रेटिंग दी गई है, लगभग 16 कास्ट के साथ, जिसमें जगजीत, अक्षत तथा संस्कृति संबंध बदले गए हैं। बात करें इस फिल्म की कथा और स्टोरी लाइन की तो इसमें धड़क एक युवा प्रेम कहानी है जिसमें नीलेश और विधि की मुलाकात होती है। नीलेश एक निम्न जाति में आता है और विधि उच्च जाति की है।
फिल्म का मूल कथानक पेरुमल्लू पेरुमल है की तरह ही जातीय भेदभाव, सामाजिक असंवेदनशीलता और खून से भरी सांस्कृतिक बाधाओं को उजागर करता है। जिनकी टैगलाइन एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी खत्म कहानी संकेत देती है कि यह एक कास्ट आधारित कथानक है। कहानी की शुरुआत रोमांटिक ढंग से होती है, लेकिन धीरे धीरे जातीय बंटवारे, हिंसा और सिस्टम के दबाव को दर्शाती है, जिससे कि कॉलेज में उपेक्षा, समाज और असहाय विरोधों का सामना करना पड़े। यह फिल्म कहानी अंततः सामाजिक विद्रोह का रूप लेती है। कलाकारों और प्रदर्शन की बात करें तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने नीलेश के किरदार में अच्छी भूमिका निभाई। इस भूमिका में उन्होंने सहज लेकिन संघर्षशील युवक का रूप दिखाया है, जो पारिवारिक दबाव और सामाजिक असहाय के बीच भी अपना प्यार के लिए लड़ता है। टिप्टी दिल्ली ने विधि के रूप में अच्छा किरदार किया है। उन्होंने उच्च जाति की लड़की की भूमिका में संवेदनशीलता और दृढ़ता का संकेत और सशक्त मिशन पेश किया है। बात करें इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की तो इसकी सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर भी काफी अच्छे हैं। फिल्म में दृश्य सुंदरता और भावनात्मक संवेदनों को संगीत ने बेहतर तरीके से स्पॉट किया है। कटौती और सेंसर के बदलाव की बात करें तो जगजीत हिंसा, उपेक्षाएं व जातिहीन संवादों को काटना पड़ा, जिससे कुछ दृश्यों की तीव्रता में कमी आई है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो चूंकि अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, इसलिए इसका बॉक्स ऑफिस उपलब्ध नहीं है। 1 अगस्त के बाद ही इसका बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन पता चलेगा दोस्तों। बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की तो जाहिर सी बात है, फिल्म रिलीज नहीं हुई है तो इसकी IMDb रेटिंग भी उपलब्ध नहीं है। फिल्म रिलीज होने के बाद ही इसकी IMDb रेटिंग उपलब्ध होगी। तो बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो धड़क 2 एक साहसिक प्रयास है, जहाँ एक सामान्य प्रेम कथा को जगजीत जंजीरों से, हिंसा से और सामाजिक विचारधाराओं पर केस से पर्दा डाला जा सकता है, यह दिखाया गया है। सिद्धांत और तृप्ति की केमिस्ट्री नजर आती है, लेकिन सेंसरों के कारण वास्तविकता की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। कुल मिलाकर यह फिल्म एक जरूरी सामाजिक दस्तावेज बनाने की संभवता से भरी है, खासकर जब यह बड़े पर्दे पर रिलीज होगी और जनता इसकी समीक्षा को शुरू करेगी। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धड़क 2 फिल्म मूवी के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बयां, शनिवार रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों वो भी विस्तार से। तो बात करें धड़क 2 के परिचय की दोस्तों, तो धड़क 2 का निर्देशक जो है वो साध्या इकबाल ने कर रहे हैं और इसके निर्माता करण जौहर है और जी स्टूडियोज भी है। और बात करें इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती दिनेश के रूप में और डिमरी विधि के रूप में मौजूद है। आधार की बात करें तो यह धड़क 2018 की आत्मार्थिक गाथा है, जो तमिल फिल्म पेरुमल्लू पेरुमल्ला 2018 की आधुनिक रूपांतरण है। प्रकाशन समय मूलतः 22 नवंबर 2024 को होगा और फिर 21 फरवरी 2025 के लिए बदला गया, लेकिन सर्टिफिकेशन देरी और कास्ट के कारण यह अब 1 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। सर्टिफिकेट की बात करें तो यह भारत में CBS ने है UA की है, जो कि 16+ रेटिंग दी गई है, लगभग 16 कास्ट के साथ, जिसमें जगजीत, अक्षत तथा सांस्कृतिक संबंध बदले गए हैं। बात करें इस फिल्म की कथा और स्टोरी लाइन की तो इसमें धड़क एक युवा प्रेम कहानी है, जिसमें नीलेश और विधि की मुलाकात होती है। नीलेश एक निम्न जाति में आता है और विधि उच्च जाति की है। फिल्म का मूल कथानक पेरुमल्लू पेरुमल है की तरह ही जातीय भेदभाव, सामाजिक असंवेदनशीलता और खून से भरी सांस्कृतिक बाधाओं को उजागर करता है। जिनकी टैगलाइन एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी खत्म कहानी संकेत देती है कि यह एक कास्ट आधारित कथानक है। कहानी की शुरुआत रोमांटिक ढंग से होती है, लेकिन धीरे धीरे जातीय बंटवारे, हिंसा और सिस्टम के दबाव को दर्शाती है, जिससे कि कॉलेज में उपेक्षा, समाज और असहाय विरोधों का सामना करना पड़े। यह फिल्म कहानी अंततः सामाजिक विद्रोह का रूप लेती है। कलाकारों और प्रदर्शन की बात करें तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने नीलेश के किरदार में अच्छी भूमिका निभाई। इस भूमिका में उन्होंने सहज लेकिन संघर्षशील युवक का रूप दिखाया है, जो पारिवारिक दबाव और सामाजिक असहाय के बीच भी अपना प्यार
के लिए लड़ता है। कीर्ति दिल्ली ने विधि के रूप में अच्छा किरदार किया है। उन्होंने उच्च जाति की लड़की की भूमिका में संवेदनशीलता और दृढ़ता का संकेत और सशक्त मिशन पेश किया है। बात करें इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की, तो इसकी सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर भी काफी अच्छे हैं। फिल्म में दृश्य सुंदरता और भावनात्मक संवेदनों को संगीत ने बेहतर तरीके से स्पॉट किया है। कटौती और सेंसर का बदलाव की बात करें तो जगजीत हिंसा, उपेक्षाएं व जातिहीन संवादों को काटना पड़ा, जिससे कुछ दृश्यों की तीव्रता में कमी आई है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो चूंकि अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, इसलिए इसका बॉक्स ऑफिस उपलब्ध नहीं है। 1 अगस्त के बाद ही इसका बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन पता चलेगा दोस्तों। बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की, तो जाहिर सी बात है फिल्म रिलीज नहीं हुई है तो इसकी IMDb रेटिंग भी उपलब्ध नहीं है। फिल्म रिलीज होने के बाद ही इसकी IMDb रेटिंग उपलब्ध होगी। तो बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो धड़क 2 एक साहसिक प्रयास है जहाँ एक सामान्य प्रेम कथा को जगजीत जंजीरों से, हिंसा से और सामाजिक विचारधाराओं पर केस से पर्दा डाला जा सकता है यह दिखाया गया है। सिद्धांत और तृप्ति की केमिस्ट्री नजर आती है, लेकिन सेंसरों के कारण वास्तविकता की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। कुल मिलाकर यह फिल्म एक जरूरी सामाजिक दस्तावेज बनाने की संभावना से भरी है, खासकर जब यह बड़े पर्दे पर रिलीज होगी और जनता इसकी समीक्षा को शुरू करेगी। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धड़क 2 फिल्म मूवी के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बया, सिनेमा रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों वो भी विस्तार से। तो बात करें धड़क 2 के परिचय की दोस्तों, तो धड़क 2 का निर्देशक जो है वो साजिया इकबाल ने कर रहे हैं और इसके निर्माता करण जौहर है और जी स्टूडियोज भी है। और बात करें इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की, तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती दिनेश के रूप में और डिमरी विधि के रूप में मौजूद है। आधार की बात करें तो यह धड़क 2018 की आत्माधिक गाथा है, जो तमिल फिल्म पेरमल्लु पेरमल्ला 2018 की आधुनिक रूपांतरण है। प्रकाशन समय मूलतः 22 नवंबर 2024 को होगा और फिर 21 फरवरी 2025 के लिए बदला गया, लेकिन सर्टिफिकेशन देरी और कास्ट के कारण यह अब 1 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। सर्टिफिकेट की बात करें तो यह भारत में CBS ने है, UA की है, जो कि 16+ रेटिंग दी गई है, लगभग 16 कास्ट के साथ, जिसमें जगजीत, अक्षत तथा संस्कृति संबंध बदले गए हैं। बात करें इस फिल्म की कथा और स्टोरी लाइन की, तो इसमें धड़क एक युवा प्रेम कहानी है जिसमें नीलेश और विधि की मुलाकात होती है। नीलेश एक निम्न जाति में आता है और विधि उच्च जाति की है। फिल्म का मूल कथानाटक पेरमल्लु पेरुमल है की तरह ही जातीय भेदभाव, सामाजिक असंवेदनशीलता और खून से भरी सांस्कृतिक बाधाओं को उजागर करता है। फिल्म की टैगलाइन एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी खत्म कहानी संकेत देती है कि यह एक कास्ट आधारित कथानाटक है। कहानी की शुरुआत रोमांटिक ढंग से होती है, लेकिन धीरे धीरे जातीय बंटवारे, हिंसा और सिस्टम के दबाव को दर्शाती है, जिससे कि कॉलेज में उपेक्षा, समाज और असहायक विरोधों का सामना करना पड़े। यह फिल्म कहानी अंततः सामाजिक विद्रोह का रूप लेती है। कलाकारों और प्रदर्शन की बात करें तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने नीलेश के किरदार में अच्छी भूमिका निभाई। इस भूमिका में उन्होंने सहज लेकिन संघर्षशील युवक का रूप दिखाया है, जो पारिवारिक दबाव और सामाजिक असहाय के बीच भी अपना प्यार के लिए लड़ता है। कीर्ति दिल्ली ने विधि के रूप में अच्छा किरदार किया है। उन्होंने उच्च जाति की लड़की की भूमिका में संवेदनशीलता और दृढ़ता का संकेत और सशक्त मिशन पेश किया है। बात करें इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की, तो इसकी सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर भी काफी अच्छे हैं। फिल्म में दृश्य सुंदरता और भावनात्मक संवेदनों को संगीत ने बेहतर तरीके से स्पॉट किया है। कटौती और सेंसर का बदलाव की बात करें तो जगजीत हिंसा, उपेक्षाएं व जातिहीन संवादों को काटना पड़ा, जिससे कुछ दृश्यों की तीव्रता में कमी आई है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो चूंकि अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, इसलिए इसका बॉक्स ऑफिस उपलब्ध नहीं है। 1 अगस्त के बाद ही इसका बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन पता चलेगा दोस्तों। बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की, तो जाहिर सी बात है फिल्म रिलीज नहीं हुई है तो इसकी IMDb रेटिंग भी उपलब्ध नहीं है। फिल्म रिलीज होने के बाद ही इसकी IMDb रेटिंग उपलब्ध होगी।
तो बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो धड़क 2 एक साहसिक प्रयास है जहां एक सामान्य प्रेम कथा को जगजीत जंजीरों से, हिंसा से और सामाजिक विचारधाराओं पर केस से पर्दा डाला जा सकता है यह दिखाया गया है। सिद्धांत और तृप्ति की केमिस्ट्री नजर आती है, लेकिन सेंसरों के कारण वास्तविकता की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। कुल मिलाकर यह फिल्म एक जरूरी सामाजिक दस्तावेज बनाने की संभवता से भरी है, खासकर जब यह बड़े पर्दे पर रिलीज होगी और जनता इसकी समीक्षा को शुरू करेगी। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धड़क 2 फिल्म मूवी के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बया सैम्यूअल, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों वो भी विस्तार से। तो बात करें धड़क 2 के परिचय की दोस्तों, तो धड़क 2 का निर्देशक जो है वो साजिया इकबाल ने कर रहे हैं और इसके निर्माता करण जौहर है और जी स्टूडियोज भी है। और बात करें इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की, तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती दिनेश के रूप में, अप्ती डिमरी विधि के रूप में मौजूद है। आधार की बात करें तो यह धड़क 2018 की आत्माधिक गाथा है जो तमिल फिल्म पेरमल्लु पेरमल्ला 2018 की आधुनिक रूपांतरण है। प्रकाशन समय मूलतः 22 नवंबर 2024 को होगा और फिर 21 फरवरी 2025 के लिए बदला गया, लेकिन सर्टिफिकेशन देरी और कास्ट के कारण यह अब 1 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। सर्टिफिकेट की बात करें तो यह भारत में CBS ने है, UA की है, जो कि 16+ रेटिंग दी गई है लगभग 16 कास्ट के साथ, जिसमें जगजीत अक्षर तथा संस्कृति संबंध बदले गए हैं। बात करें इस फिल्म की कथा और स्टोरी लाइन की, तो इसमें धड़क एक युवा प्रेम कहानी है जिसमें नीलेश और विधि की मुलाकात होती है। नीलेश एक निम्न जाति में आता है और विधि उच्च जाति की है। फिल्म का मूल कथानायक पेरुमल्लु पेरुमल है। की तरह ही जातीय भेदभाव, सामाजिक असंवेदनशीलता और खून से भरी सांस्कृतिक बाधाओं को उजागर करता है। जिनकी टैगलाइन एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी खत्म कहानी संकेत देती है कि यह एक कास्ट आधारित कथानाटक है। कहानी की शुरुआत रोमांटिक ढंग से होती है, लेकिन धीरे धीरे जातीय बंटवारे, हिंसा और सिस्टम के दबाव को दर्शाती है, जिससे कि कॉलेज में उपेक्षा, समाज और असहायक विरोधों का सामना करना पड़े। यह फिल्म कहानी अंततः सामाजिक विद्रोह का रूप लेती है। कलाकारों और प्रदर्शन की बात करें तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने नीलेश के किरदार में अच्छी भूमिका निभाई। इस भूमिका में उन्होंने सहज लेकिन संघर्षशील युवक का रूप दिखाया है, जो पारिवारिक दबावों और सामाजिक असहाय के बीच भी अपना प्यार के लिए लड़ता है। टिप्टी दिल्ली ने विधि के रूप में अच्छा किरदार किया है। उन्होंने उच्च जाति की लड़की की भूमिका में संवेदनशीलता और दृढ़ता का संकेत और सशक्त मिशन पेश किया है। बात करें इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की, तो इसकी सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर भी काफी अच्छे हैं। फिल्म में दृश्य सुंदरता और भावनात्मक संवेदनों को संगीत ने बेहतर तरीके से स्पॉट किया है। कटौती और सेंसर का बदलाव की बात करें तो जगजीत हिंसा, उपेक्षाएं व जातिहीन संवादों को काटना पड़ा, जिससे कुछ दृश्यों की तीव्रता में कमी आई है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो चूंकि अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, इसलिए इसका बॉक्स ऑफिस उपलब्ध नहीं है। 1 अगस्त के बाद ही इसका बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन पता चलेगा दोस्तों। बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की, तो जाहिर सी बात है फिल्म रिलीज नहीं हुई है तो इसकी IMDb रेटिंग भी उपलब्ध नहीं है। फिल्म रिलीज होने के बाद ही इसकी IMDb रेटिंग उपलब्ध होगी। तो बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो धड़क 2 एक साहसिक प्रयास है जहां एक सामान्य प्रेम कथा को जगजीत जंजीरों से, हिंसा से और सामाजिक विचारधाराओं पर केस से पर्दा डाला जा सकता है यह दिखाया गया है। सिद्धांत और तृप्ति की केमिस्ट्री नजर आती है, लेकिन सेंसरों के कारण वास्तविकता की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। कुल मिलाकर यह फिल्म एक जरूरी सामाजिक दस्तावेज बनाने की संभवता से भरी है, खासकर जब यह बड़े पर्दे पर रिलीज होगी और जनता इसकी समीक्षा को शुरू करेगी। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धड़क 2 फिल्म मूवी के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बया सैम्यूअल, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों वो भी विस्तार से।
तो बात करें धड़क 2 के परिचय की दोस्तों, तो धड़क 2 का निर्देशक जो है वो साजिया इकबाल ने कर रहे हैं और इसके निर्माता करण जौहर है और जी स्टूडियो भी है। और बात करें इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की, तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती दिनेश के रूप में और डिमरी विधि के रूप में मौजूद है। आधार की बात करें तो यह धड़क 2018 की आत्माधिक गाथा है जो तमिल फिल्म पेरमल्लु पेरमल्ला 2018 की आधुनिक रूपांतरण है। प्रकाशन समय मूलतः 22 नवंबर 2024 को होगा और फिर 21 फरवरी 2025 के लिए बदला गया, लेकिन सर्टिफिकेशन देरी और कास्ट के कारण यह अब 1 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। सर्टिफिकेट की बात करें तो यह भारत में CBS ने है, UA की है, जो कि 16+ रेटिंग दी गई है लगभग 16 कास्ट के साथ, जिसमें जगजीत अक्षर तथा संस्कृति संबंध बदले गए हैं। बात करें इस फिल्म की कथा और स्टोरी लाइन की, तो इसमें धड़क एक युवा प्रेम कहानी है जिसमें नीलेश और विधि की मुलाकात होती है। नीलेश एक निम्न जाति में आता है और विधि उच्च जाति की है। फिल्म का मूल कथनातक पेरमल्लु पेरुमल है की तरह ही जातीय भेदभाव, सामाजिक असंवेदनशीलता और खून से भरी सांस्कृतिक बाधाओं को उजागर करता है। जिनकी टैगलाइन एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी खत्म कहानी संकेत देती है कि यह एक कास्ट आधारित कथनातक है। कहानी की शुरुआत रोमांटिक ढंग से होती है, लेकिन धीरे धीरे जातीय बंटवारे, हिंसा और सिस्टम के दबाव को दर्शाती है, जिससे कि कॉलेज में उपेक्षा, समाज और असहायक विरोधों का सामना करना पड़े। यह फिल्म कहानी अंततः सामाजिक विद्रोह का रूप लेती है। कलाकारों और प्रदर्शन की बात करें तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने नीलेश के किरदार में अच्छी भूमिका निभाई। इस भूमिका में उन्होंने सहज लेकिन संघर्षशील युवक का रूप दिखाया है, जो पारिवारिक दबाव और सामाजिक असहाय के बीच भी अपना प्यार के लिए लड़ता है। कीर्ति दिल्ली ने विधि के रूप में अच्छा किरदार किया है। उन्होंने उच्च जाति की लड़की की भूमिका में संवेदनशीलता और दृढ़ता का संकेत और सशक्त मिश्रण पेश किया है। बात करें इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की, तो इसकी सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर भी काफी अच्छे रहे। फिल्म में दृश्य सुंदरता और भावनात्मक संवेदनों को संगीत ने बेहतर तरीके से स्पॉट किया है। कटौती और सेंसर का बदलाव की बात करें तो जगजीत हिंसा, उपेक्षाएं व जातिहीन संवादों को काटना पड़ा, जिससे कुछ दृश्यों की तीव्रता में कमी आई है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो चूंकि अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, इसलिए इसका बॉक्स ऑफिस उपलब्ध नहीं है। 1 अगस्त के बाद ही इसका बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन पता चलेगा दोस्तों। बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की, तो जाहिर सी बात है फिल्म रिलीज नहीं हुई है तो इसकी IMDb रेटिंग भी उपलब्ध नहीं है। फिल्म रिलीज होने के बाद ही इसकी IMDb रेटिंग उपलब्ध होगी। तो बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो धड़क 2 एक साहसिक प्रयास है जहाँ एक सामान्य प्रेम कथा को जगजीत जंजीरों से, हिंसा से और सामाजिक विचारधाराओं पर केस से पर्दा डाला जा सकता है, यह दिखाया गया है। सिद्धांत और तृप्ति की केमिस्ट्री नजर आती है, लेकिन सेंसरों के कारण वास्तविकता की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। कुल मिलाकर यह फिल्म एक जरूरी सामाजिक दस्तावेज बनाने की संभवता से भरी है, खासकर जब यह बड़े पर्दे पर रिलीज होगी और जनता इसकी समीक्षा को शुरू करेगी। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धड़क 2 फिल्म मूवी के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बया, सिनेमा रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों वो भी विस्तार से। तो बात करें धड़क 2 के परिचय की दोस्तों, तो धड़क 2 का निर्देशक जो है वो साजिया इकबाल ने कर रहे हैं और इसके निर्माता करण जौहर है और जी स्टूडियो भी है। और बात करें इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की, तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती दिनेश के रूप में और डिमरी विधि के रूप में मौजूद है। आधार की बात करें तो यह धड़क 2018 की आत्माधिक गाथा है जो तमिल फिल्म पेरमल्लु पेरमल्ला 2018 की आधुनिक रूपांतरण है। प्रकाशन समय मूलतः 22 नवंबर 2024 को होगा और फिर 21 फरवरी 2025 के लिए बदला गया, लेकिन सर्टिफिकेशन देरी और कास्ट के कारण यह अब 1 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। सर्टिफिकेट की बात करें तो यह भारत में CBS ने है, UA की है, जो कि 16+ रेटिंग दी गई है लगभग 16 कास्ट के साथ, जिसमें जगजीत अक्षर तथा संस्कृति संबंध बदले गए हैं।
बात करें इस फिल्म की कथा और स्टोरी लाइन की, तो इसमें धड़क एक युवा प्रेम कहानी है जिसमें नीलेश और विधि की मुलाकात होती है। नीलेश एक निम्न जाति में आता है और विधि उच्च जाति की है। फिल्म का मूल कथानायक पेरुमल्लु पेरुमल है। की तरह ही जातीय भेदभाव, सामाजिक असंवेदनशीलता और खून से भरी सांस्कृतिक बाधाओं को उजागर करता है। जिनकी टैगलाइन एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी खत्म कहानी, संकेत देती है कि यह एक कास्ट आधारित कथानाटक है। कहानी की शुरुआत रोमांटिक ढंग से होती है, लेकिन धीरे धीरे जातीय बंटवारे, हिंसा और सिस्टम के दबाव को दर्शाती है, जिससे कि कॉलेज में उपेक्षा, समाज और असहायक विरोधों का सामना करना पड़े। यह फिल्म कहानी अंततः सामाजिक विद्रोह का रूप लेती है। कलाकारों और प्रदर्शन की बात करें तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने नीलेश के किरदार में अच्छी भूमिका निभाई। इस भूमिका में उन्होंने सहज लेकिन संघर्षशील युवक का रूप दिखाया है, जो पारिवारिक दबाव और सामाजिक असहाय के बीच भी अपना प्यार के लिए लड़ता है। कीर्ति दिल्ली ने विधि के रूप में अच्छा किरदार किया है। उन्होंने उच्च जाति की लड़की की भूमिका में संवेदनशीलता और दृढ़ता का संकेत और सशक्त मिश्रण पेश किया है। बात करें इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की, तो इसकी सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर भी काफी अच्छे हैं। फिल्म में दृश्य सुंदरता और भावनात्मक संवेदनों को संगीत ने बेहतर तरीके से स्पॉट किया है। कटौती और सेंसर का बदलाव की बात करें तो जगजीत हिंसा, उपेक्षाएं व जातिहीन संवादों को काटना पड़ा, जिससे कुछ दृश्यों की तीव्रता में कमी आई है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो चूंकि अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, इसलिए इसका बॉक्स ऑफिस उपलब्ध नहीं है। 1 अगस्त के बाद ही इसका बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन पता चलेगा दोस्तों। बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की, तो जाहिर सी बात है फिल्म रिलीज नहीं हुई है तो इसकी IMDb रेटिंग भी उपलब्ध नहीं है। फिल्म रिलीज होने के बाद ही इसकी IMDb रेटिंग उपलब्ध होगी। तो बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो धड़क 2 एक साहसिक प्रयास है, जहाँ एक सामान्य प्रेम कथा को जगजीत जंजीरों से, हिंसा से और सामाजिक विचारधाराओं पर केस से पर्दा डाला जा सकता है, यह दिखाया गया है। सिद्धांत और तृप्ति की केमिस्ट्री नजर आती है, लेकिन सेंसरों के कारण वास्तविकता की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। कुल मिलाकर यह फिल्म एक जरूरी सामाजिक दस्तावेज बनाने की संभवता से भरी है, खासकर जब यह बड़े पर्दे पर रिलीज होगी और जनता इसकी समीक्षा को शुरू करेगी। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अच्छी जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धड़क 2 फिल्म मूवी के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बया, सिनेमा रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों वो भी विस्तार से। तो बात करें धड़क 2 के परिचय की दोस्तों, तो धड़क 2 का निर्देशक जो है वो साजिया इकबाल ने कर रहे हैं और इसके निर्माता करण जौहर है और जी स्टूडियोज भी है। और बात करें इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की, तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती दिनेश के रूप में और डिमरी विधि के रूप में मौजूद है। आधार की बात करें तो यह धड़क 2018 की आत्मार्थिक गाथा है, जो तमिल फिल्म पेरुमल्लु पेरुमल्ला 2018 की आधुनिक रूपांतरण है। प्रकाशन समय मूलतः 22 नवंबर 2024 को होगा और फिर 21 फरवरी 2025 के लिए बदला गया, लेकिन सर्टिफिकेशन देरी और कास्ट के कारण यह अब 1 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। सर्टिफिकेट की बात करें तो यह भारत में CBS ने है, UA की है, जो कि 16+ रेटिंग दी गई है, लगभग 16 कास्ट के साथ, जिसमें जगजीत, अक्षत तथा संस्कृति संबंध बदले गए हैं। बात करें इस फिल्म की कथा और स्टोरी लाइन की, तो इसमें धड़क एक युवा प्रेम कहानी है जिसमें नीलेश और विधि की मुलाकात होती है। नीलेश एक निम्न जाति में आता है और विधि उच्च जाति की है। फिल्म का मूल कथानायक पेरुमल्लु पेरुमल है। की तरह ही जातीय भेदभाव, सामाजिक असंवेदनशीलता और खून से भरी सांस्कृतिक बाधाओं को उजागर करता है। जिनकी टैगलाइन एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी खत्म कहानी, संकेत देती है कि यह एक कास्ट आधारित कथानाटक है। कहानी की शुरुआत रोमांटिक ढंग से होती है, लेकिन धीरे धीरे जातीय बंटवारे, हिंसा और सिस्टम के दबाव को दर्शाती है, जिससे कि कॉलेज में उपेक्षा, समाज और असहायक विरोधों का सामना करना पड़े। यह फिल्म कहानी अंततः सामाजिक विद्रोह का रूप लेती है। कलाकारों और प्रदर्शन की बात करें तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने नीलेश के किरदार में अच्छी भूमिका निभाई।
इस भूमिका में उन्होंने सहज लेकिन संघर्षशील युवक का रूप दिखाया है, जो पारिवारिक दबावों और सामाजिक असहाय के बीच भी अपना प्यार के लिए लड़ता है। कीर्ति दिल्ली ने विधि के रूप में अच्छा किरदार किया है। उन्होंने उच्च जाति की लड़की की भूमिका में संवेदनशीलता और दृढ़ता का संकेत और सशक्त मिश्रण पेश किया है। बात करें इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की, तो इसकी सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर भी काफी अच्छे हैं। फिल्म में दृश्य सुंदरता और भावनात्मक संवेदनों को संगीत ने बेहतर तरीके से स्पॉट किया है। कटौती और सेंसर का बदलाव की बात करें तो जगजीत हिंसा, उपेक्षाएं व जातिहीन संवादों को काटना पड़ा, जिससे कुछ दृश्यों की तीव्रता में कमी आई है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो चूंकि अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, इसलिए इसका बॉक्स ऑफिस उपलब्ध नहीं है। 1 अगस्त के बाद ही इसका बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन पता चलेगा दोस्तों। बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की, तो जाहिर सी बात है फिल्म रिलीज नहीं हुई है तो इसकी IMDb रेटिंग भी उपलब्ध नहीं है। फिल्म रिलीज होने के बाद ही इसकी IMDb रेटिंग उपलब्ध होगी। तो बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो धड़क 2 एक साहसिक प्रयास है, जहाँ एक सामान्य प्रेम कथा को जगजीत जंजीरों से, हिंसा से और सामाजिक विचारधाराओं पर केस से पर्दा डाला जा सकता है, यह दिखाया गया है। सिद्धांत और तृप्ति की केमिस्ट्री नजर आती है, लेकिन सेंसरों के कारण वास्तविकता की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। कुल मिलाकर यह फिल्म एक जरूरी सामाजिक दस्तावेज बनाने की संभवता से भरी है, खासकर जब यह बड़े पर्दे पर रिलीज होगी और जनता इसकी समीक्षा को शुरू करेगी। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धड़क 2 फिल्म मूवी के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बया, सिनेमा रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों वो भी विस्तार से। तो बात करें धड़क 2 के परिचय की दोस्तों, तो धड़क 2 का निर्देशक जो है वो साजिया इकबाल ने कर रहे हैं और इसके निर्माता करण जौहर है और जी स्टूडियोज भी है। और बात करें इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की, तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती दिनेश के रूप में और डिमरी विधि के रूप में मौजूद है। आधार की बात करें तो यह धड़क 2018 की आत्माधिक गाथा है, जो तमिल फिल्म पेरमल्लु पेरमल्ला 2018 की आधुनिक रूपांतरण है। प्रकाशन समय मूलतः 22 नवंबर 2024 को होगा और फिर 21 फरवरी 2025 के लिए बदला गया, लेकिन सर्टिफिकेशन देरी और कास्ट के कारण यह अब 1 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। सर्टिफिकेट की बात करें तो यह भारत में CBF ने है, UA की है, जो कि 16+ रेटिंग दी गई है, लगभग 16 कास्ट के साथ, जिसमें जगजीत, अक्षत तथा संस्कृति संबंध बदले गए हैं। बात करें इस फिल्म की कथा और स्टोरी लाइन की, तो इसमें धड़क एक युवा प्रेम कहानी है, जिसमें नीलेश और विधि की मुलाकात होती है। नीलेश एक निम्न जाति में आता है और विधि उच्च जाति की है। फिल्म का मूल कथानाटक पेरमल्लु पेरुमल है की तरह ही जातीय भेदभाव, सामाजिक असंवेदनशीलता और खून से भरी सांस्कृतिक बाधाओं को उजागर करता है। फिल्म की टैगलाइन एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी खत्म कहानी संकेत देती है कि यह एक कास्ट आधारित कथानाटक है। कहानी की शुरुआत रोमांटिक ढंग से होती है, लेकिन धीरे धीरे जातीय बंटवारे, हिंसा और सिस्टम के दबाव को दर्शाती है, जिससे कि कॉलेज में उपेक्षा, समाज और असहाय विरोधों का सामना करना पड़े। यह फिल्म कहानी अंततः सामाजिक विद्रोह का रूप लेती है। कलाकारों और प्रदर्शन की बात करें तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने नीलेश के किरदार में अच्छी भूमिका निभाई। इस भूमिका में उन्होंने सहज लेकिन संघर्षशील युवक का रूप दिखाया है, जो पारिवारिक दबावों और सामाजिक असहाय के बीच भी अपना प्यार के लिए लड़ता है। कीर्ति दिल्ली ने विधि के रूप में अच्छा किरदार किया है। उन्होंने उच्च जाति की लड़की की भूमिका में संवेदनशीलता और दृढ़ता का संकेत और सशक्त मिश्रण पेश किया है। बात करें इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की, तो इसकी सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर भी काफी अच्छे हैं। फिल्म में दृश्य सुंदरता और भावनात्मक संवेदनों को संगीत ने बेहतर तरीके से स्पॉट किया है। कटौती और सेंसर का बदलाव की बात करें तो जगजीत हिंसा, उपेक्षाएं व जातिहीन संवादों को काटना पड़ा, जिससे कुछ दृश्यों की तीव्रता में कमी आई है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो चूंकि अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, इसलिए इसका बॉक्स ऑफिस उपलब्ध नहीं है। 1 अगस्त के बाद ही इसका बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन पता चलेगा दोस्तों। बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की, तो जाहिर सी बात है फिल्म रिलीज नहीं हुई है
तो इसकी IMDb रेटिंग भी उपलब्ध नहीं है। फिल्म रिलीज होने के बाद ही इसकी IMDb रेटिंग उपलब्ध होगी। तो बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो धड़क 2 एक साहसिक प्रयास है जहां एक सामान्य प्रेम कथा को जगजीत जंजीरों से, हिंसा से और सामाजिक विचारधाराओं पर केस से पर्दा डाला जा सकता है यह दिखाया गया है। सिद्धांत और तृप्ति की केमिस्ट्री नजर आती है, लेकिन सेंसरों के कारण वास्तविकता की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। कुल मिलाकर यह फिल्म एक जरूरी सामाजिक दस्तावेज बनाने की संभवता से भरी है, खासकर जब यह बड़े पर्दे पर रिलीज होगी और जनता इसकी समीक्षा को शुरू करेगी। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धड़क 2 फिल्म मूवी के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बया, सिनेमा रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों वो भी विस्तार से। तो बात करें धड़क 2 के परिचय की दोस्तों, तो धड़क 2 का निर्देशक जो है वो साजिया इकबाल ने कर रहे हैं और इसके निर्माता करण जौहर है और जी स्टूडियोज भी है। और बात करें इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की, तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती दिनेश के रूप में और डिमरी विधि के रूप में मौजूद है। आधार की बात करें तो यह धड़क 2018 की आत्माधिक गाथा है जो तमिल फिल्म पेरमल्लु पेरमल्ला 2018 की आधुनिक रूपांतरण है। प्रकाशन समय मूलतः 22 नवंबर 2024 को होगा और फिर 21 फरवरी 2025 के लिए बदला गया, लेकिन सर्टिफिकेशन देरी और कास्ट के कारण यह अब 1 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। सर्टिफिकेट की बात करें तो यह भारत में CBS ने है, UA की है, जो कि 16+ रेटिंग दी गई है लगभग 16 कास्ट के साथ, जिसमें जगजीत अक्षर तथा संस्कृति संबंध बदले गए हैं। बात करें इस फिल्म की कथा और स्टोरी लाइन की, तो इसमें धड़क एक युवा प्रेम कहानी है जिसमें नीलेश और विधि की मुलाकात होती है। नीलेश एक निम्न जाति में आता है और विधि उच्च जाति की है। फिल्म का मूल कथानायक पेरुमल्लु पेरुमल है की तरह ही जातीय भेदभाव, सामाजिक असंवेदनशीलता और खून से भरी सांस्कृतिक बाधाओं को उजागर करता है। फिल्म की टैगलाइन एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी खत्म कहानी संकेत देती है कि यह एक कास्ट आधारित कथानाटक है। कहानी की शुरुआत रोमांटिक ढंग से होती है, लेकिन धीरे धीरे जातीय बंटवारे, हिंसा और सिस्टम के दबाव को दर्शाती है, जिससे कि कॉलेज में उपेक्षा, समाज और असहायक विरोधों का सामना करना पड़े। यह फिल्म कहानी अंततः सामाजिक विद्रोह का रूप लेती है। कलाकारों और प्रदर्शन की बात करें तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने नीलेश के किरदार में अच्छी भूमिका निभाई। इस भूमिका में उन्होंने सहज लेकिन संघर्षशील युवक का रूप दिखाया है, जो पारिवारिक दबावों और सामाजिक असहाय के बीच भी अपना प्यार के लिए लड़ता है। तृप्ति दिमरी ने विधि के रूप में अच्छा किरदार किया है। उन्होंने उच्च जाति की लड़की की भूमिका में संवेदनशीलता और दृढ़ता का संकेत और सशक्त मिश्रण पेश किया है। बात करें इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की, तो इसकी सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर भी काफी अच्छे हैं। फिल्म में दृश्य सुंदरता और भावनात्मक संवेदनों को संगीत ने बेहतर तरीके से स्पॉट किया है। कटौती और सेंसर का बदलाव की बात करें तो जगजीत हिंसा, उपेक्षाएं व जातिहीन संवादों को काटना पड़ा, जिससे कुछ दृश्यों की तीव्रता में कमी आई है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो चूंकि अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, इसलिए इसका बॉक्स ऑफिस उपलब्ध नहीं है। 1 अगस्त के बाद ही इसका बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन पता चलेगा दोस्तों। बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की, तो जाहिर सी बात है फिल्म रिलीज नहीं हुई है तो इसकी IMDb रेटिंग भी उपलब्ध नहीं है। फिल्म रिलीज होने के बाद ही इसकी IMDb रेटिंग उपलब्ध होगी। तो बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो धड़क 2 एक साहसिक प्रयास है जहां एक सामान्य प्रेम कथा को जगजीत जंजीरों से, हिंसा से और सामाजिक विचारधाराओं पर केस से पर्दा डाला जा सकता है यह दिखाया गया है। सिद्धांत और तृप्ति की केमिस्ट्री नजर आती है, लेकिन सेंसरों के कारण वास्तविकता की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। कुल मिलाकर यह फिल्म एक जरूरी सामाजिक दस्तावेज बनाने की संभवता से भरी है, खासकर जब यह बड़े पर्दे पर रिलीज होगी और जनता इसकी समीक्षा को शुरू करेगी। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धड़क 2 फिल्म मूवी के संपूर्ण मूवी रिव्यूज,
कहानी कास्ट बया सैम्यूअल रिलीज डेट IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों वो भी विस्तार से। तो बात करें धड़क 2 के परिचय की दोस्तों, तो धड़क 2 का निर्देशक जो है वो साजिया इकबाल ने कर रहे हैं और इसके निर्माता करण जौहर है और जी स्टूडियोज भी है। और बात करें इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की, तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती दिनेश के रूप में और डिमरी विधि के रूप में मौजूद है। आधार की बात करें तो यह धड़क 2018 की आत्माधिक गाथा है जो तमिल फिल्म पेरमल्लु पेरमल्ला 2018 की आधुनिक रूपांतरण है। प्रकाशन समय मूलतः 22 नवंबर 2024 को होगा और फिर 21 फरवरी 2025 के लिए बदला गया, लेकिन सर्टिफिकेशन देरी और कास्ट के कारण यह अब 1 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। सर्टिफिकेट की बात करें तो यह भारत में CBS ने है UA की है जो कि 16+ रेटिंग दी गई है लगभग 16 कास्ट के साथ, जिसमें जगजीत अक्षर तथा संस्कृति संबंध बदले गए हैं। बात करें इस फिल्म की कथा और स्टोरी लाइन की, तो इसमें धड़क एक युवा प्रेम कहानी है जिसमें नीलेश और विधि की मुलाकात होती है। नीलेश एक निम्न जाति में आता है और विधि उच्च जाति की है। फिल्म का मूल कथनातक पेरमल्लु पेरुमल है की तरह ही जातीय भेदभाव, सामाजिक असंवेदनशीलता और खून से भरी सांस्कृतिक बाधाओं को उजागर करता है। फिल्म की टैगलाइन एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी खत्म कहानी संकेत देती है कि यह एक कास्ट आधारित कथनातक है। कहानी की शुरुआत रोमांटिक ढंग से होती है लेकिन धीरे धीरे जातीय बंटवारे, हिंसा और सिस्टम के दबाव को दर्शाती है, जिससे कि कॉलेज में उपेक्षा, समाज और असहायक विरोधों का सामना करना पड़े। यह फिल्म कहानी अंततः सामाजिक विद्रोह का रूप लेती है। कलाकारों और प्रदर्शन की बात करें तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने नीलेश के किरदार में अच्छी भूमिका निभाई। इस भूमिका में उन्होंने सहज लेकिन संघर्षशील युवक का रूप दिखाया है जो पारिवारिक दबाव और सामाजिक असहाय के बीच भी अपना प्यार के लिए लड़ता है। कीर्ति दिल्ली ने विधि के रूप में अच्छा किरदार किया है। उन्होंने उच्च जाति की लड़की की भूमिका में संवेदनशीलता और दृढ़ता का संकेत और सशक्त मिशन पेश किया है। बात करें इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की, तो इसकी सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर भी काफी अच्छे रहे। फिल्म में दृश्य सुंदरता, भावनात्मक संवेदनों को संगीत ने बेहतर तरीके से स्पॉट किया है। कटौती और सेंसर के बदलाव की बात करें तो जगजीत हिंसा, उपेक्षाएं व जातिहीन संवादों को काटना पड़ा, जिससे कुछ दृश्यों की तीव्रता में कमी आई है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो चूंकि अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है इसलिए इसका बॉक्स ऑफिस उपलब्ध नहीं है। 1 अगस्त के बाद ही इसका बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन पता चलेगा दोस्तों। बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की, तो जाहिर सी बात है फिल्म रिलीज नहीं हुई है तो इसकी IMDb रेटिंग भी उपलब्ध नहीं है। फिल्म रिलीज होने के बाद ही इसकी IMDb रेटिंग उपलब्ध होगी। तो बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो धड़क 2 एक साहसिक प्रयास है जहाँ एक सामान्य प्रेम कथा को जगजीत जंजीरों से, हिंसा से और सामाजिक विचारधाराओं पर केस से पर्दा डाला जा सकता है, यह दिखाया गया है। सिद्धांत और तृप्ति की केमिस्ट्री नजर आती है लेकिन सेंसरों के कारण वास्तविकता की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। कुल मिलाकर यह फिल्म एक जरूरी सामाजिक दस्तावेज बनाने की संभावना से भरी है, खासकर जब यह बड़े पर्दे पर रिलीज होगी और जनता इसकी समीक्षा को शुरू करेगी। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अच्छी जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धड़क 2 फिल्म मूवी के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी कास्ट बया सैम्यूअल रिलीज डेट IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों वो भी विस्तार से। तो बात करें धड़क 2 के परिचय की दोस्तों, तो धड़क 2 का निर्देशक जो है वो साजिया इकबाल ने कर रहे हैं और इसके निर्माता करण जौहर है और जी स्टूडियोज भी है। और बात करें इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की, तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती दिनेश के रूप में और डिमरी विधि के रूप में मौजूद है। आधार की बात करें तो यह धड़क 2018 की आत्माधिक गाथा है जो तमिल फिल्म पेरमल्लु पेरमल्ला 2018 की आधुनिक रूपांतरण है। प्रकाशन समय मूलतः 22 नवंबर 2024 को होगा और फिर 21 फरवरी 2025 के लिए बदला गया, लेकिन सर्टिफिकेशन देरी और कास्ट के कारण यह अब 1 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। सर्टिफिकेट की बात करें तो यह भारत में CBS ने है UA की है जो कि 16+ रेटिंग दी गई है लगभग 16 कास्ट के साथ,
इसमें जगजीत अक्षर तथा संस्कृति संबंध बदले गए हैं। बात करें इस फिल्म की कथा और स्टोरी लाइन की, तो इसमें धड़क एक युवा प्रेम कहानी है जिसमें नीलेश और विधि की मुलाकात होती है। नीलेश एक निम्न जाति में आता है और विधि उच्च जाति की है। फिल्म का मूल कथानायक पेरुमल्लु पेरुमल है। की तरह ही जातीय भेदभाव, सामाजिक असंवेदनशीलता और खून से भरी सांस्कृतिक बाधाओं को उजागर करता है। फिल्म की टैगलाइन एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी खत्म कहानी संकेत देती है कि यह एक कास्ट आधारित कथानाटक है। कहानी की शुरुआत रोमांटिक ढंग से होती है, लेकिन धीरे धीरे जातीय बंटवारे, हिंसा और सिस्टम के दबाव को दर्शाती है, जिससे कि कॉलेज में उपेक्षा, समाज और असहायक विरोधों का सामना करना पड़े। यह फिल्म कहानी अंततः सामाजिक विद्रोह का रूप लेती है। कलाकारों और प्रदर्शन की बात करें तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने नीलेश के किरदार में अच्छी भूमिका निभाई। इस भूमिका में उन्होंने सहज लेकिन संघर्षशील युवक का रूप दिखाया है, जो पारिवारिक दबाव और सामाजिक असहाय के बीच भी अपना प्यार के लिए लड़ता है। कीर्ति दिल्ली ने विधि के रूप में अच्छा किरदार किया है। उन्होंने उच्च जाति की लड़की की भूमिका में संवेदनशीलता और दृढ़ता का संकेत और सशक्त मिश्रण पेश किया है। बात करें इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की, तो इसकी सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर भी काफी अच्छे हैं। फिल्म में दृश्य सुंदरता और भावनात्मक संवेदनों को संगीत ने बेहतर तरीके से स्पॉट किया है। कटौती और सेंसर का बदलाव की बात करें तो जगजीत हिंसा, उपेक्षाएं व जातिहीन समाजों को काटना पड़ा, जिससे कुछ दृश्यों की तीव्रता में कमी आई है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो चूंकि अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, इसलिए इसका बॉक्स ऑफिस उपलब्ध नहीं है। 1 अगस्त के बाद ही इसका बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन पता चलेगा दोस्तों। बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की, तो जाहिर सी बात है फिल्म रिलीज नहीं हुई है तो इसकी IMDb रेटिंग भी उपलब्ध नहीं है। फिल्म रिलीज होने के बाद ही इसकी IMDb रेटिंग उपलब्ध होगी। तो बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो धड़क 2 एक साहसिक प्रयास है, जहाँ एक सामान्य प्रेम कथा को जगजीत जंजीरों से, हिंसा से और सामाजिक विचारधाराओं पर केस से पर्दा डाला जा सकता है, यह दिखाया गया है। सिद्धांत और तृप्ति की केमिस्ट्री नजर आती है, लेकिन सेंसरों के कारण वास्तविकता की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। कुल मिलाकर यह फिल्म एक जरूरी सामाजिक दस्तावेज बनाने की संभवता से भरी है, खासकर जब यह बड़े पर्दे पर रिलीज होगी और जनता इसकी समीक्षा को शुरू करेगी। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अच्छी जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धड़क 2 फिल्म मूवी के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बया, शनिवार रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों वो भी विस्तार से। तो बात करें धड़क 2 के परिचय की दोस्तों, तो धड़क 2 का निर्देशक जो है वो साजिया इकबाल ने कर रहे हैं और इसके निर्माता करण जौहर है और जी स्टूडियोज भी है। और बात करें इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की, तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती नीलेश के रूप में और डिमरी विधि के रूप में मौजूद है। आधार की बात करें तो यह धड़क 2018 की आत्मार्थिक गाथा है, जो तमिल फिल्म पेरुमल्लु पेरुमल्ला 2018 की आधुनिक रूपांतरण है। प्रकाशन समय मूलतः 22 नवंबर 2024 को होगा और फिर 21 फरवरी 2025 के लिए बदला गया, लेकिन सर्टिफिकेशन देरी और कास्ट के कारण यह अब 1 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। सर्टिफिकेट की बात करें तो यह भारत में CBS ने है, UA की है, जो कि 16+ रेटिंग दी गई है, लगभग 16 कास्ट के साथ, जिसमें जगजीत अक्षर तथा संस्कृति संबंध बदले गए हैं। बात करें इस फिल्म की कथा और स्टोरी लाइन की, तो इसमें धड़क एक युवा प्रेम कहानी है जिसमें नीलेश और विधि की मुलाकात होती है। नीलेश एक निम्न जाति में आता है और विधि उच्च जाति की है। फिल्म का मूल कथानायक पेरुमल्लु पेरुमल है। की तरह ही जातीय भेदभाव, सामाजिक असंवेदनशीलता और खून से भरी सांस्कृतिक बाधाओं को उजागर करता है। फिल्म की टैगलाइन एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी खत्म कहानी संकेत देती है कि यह एक कास्ट आधारित कथानाटक है। कहानी की शुरुआत रोमांटिक ढंग से होती है, लेकिन धीरे धीरे जातीय बंटवारे, हिंसा और सिस्टम के दबाव को दर्शाती है, जिससे कि कॉलेज में उपेक्षा, समाज और असहायक विरोधों का सामना करना पड़े। यह फिल्म कहानी अंततः सामाजिक विद्रोह का रूप लेती है।
कलाकारों और प्रदर्शन की बात करें तो इसमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने नीलेश के किरदार में अच्छी भूमिका निभाई। इस भूमिका में उन्होंने सहज लेकिन संघर्षशील युवक का रूप दिखाया है, जो पारिवारिक दबाव और सामाजिक असहाय के बीच भी अपना प्यार के लिए लड़ता है। कीर्ति दिल्ली ने विधि के रूप में अच्छा किरदार किया है। उन्होंने उच्च जाति की लड़की की भूमिका में संवेदनशीलता और दृढ़ता का संकेत और सशक्त मिश्रण पेश किया है। बात करें इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की तो इसकी सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर भी काफी अच्छे हैं। फिल्म में दृश्य सुंदरता और भावनात्मक संवेदनों को संगीत ने बेहतर तरीके से स्पॉट किया है। कटौती और सेंसर का बदलाव की बात करें तो जगजीत हिंसा, उपेक्षाएं व जातिहीन संवादों को काटना पड़ा, जिससे कुछ दृश्यों की तीव्रता में कमी आई है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो चूंकि अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, इसलिए इसका बॉक्स ऑफिस उपलब्ध नहीं है। 1 अगस्त के बाद ही इसका बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन पता चलेगा दोस्तों। बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की तो जाहिर सी बात है, फिल्म रिलीज नहीं हुई है तो इसकी IMDb रेटिंग भी उपलब्ध नहीं है। फिल्म रिलीज होने के बाद ही इसकी IMDb रेटिंग उपलब्ध होगी। तो बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो धड़क 2 एक साहसिक प्रयास है, जहाँ एक सामान्य प्रेम कथा को जगजीत जंजीरों से, हिंसा से और सामाजिक विचारधाराओं पर केस से पर्दा डाला जा सकता है, यह दिखाया गया है। सिद्धांत और तृप्ति की केमिस्ट्री नजर आती है, लेकिन सेंसरों के कारण वास्तविकता की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। कुल मिलाकर यह फिल्म एक जरूरी सामाजिक दस्तावेज बनाने की संभवता से भरी है, खासकर जब यह बड़े पर्दे पर रिलीज होगी और जनता इसकी समीक्षा को शुरू करेगी। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अच्छी जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं।